रसूल रघुपति के बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय सहस बदन तुमरो यस गावे, हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। यम कुबेर दिगपाल जाते, कभी को भी दे कहीं सके कहाते। तुम उपकार राम मिलाए राजपद देना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जल्दी लहांगी गए अचिरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या गुण पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक आपन तेज संभारो, आपे तीनों लोक हाथ में कापे। भूत पिशाच संकट में आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोगावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर जन राम दुलारे। सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जालन हरि भक्त। और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मेरे सब पीरा, जो सुने हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव धिनाई। जो सतनार पाठ कर कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सदी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दिव्य दंपति की आरती
उतारो ए सखी सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। दंपति की आरती उतारो ए सखी। राजनंद जो के लाल वृषमान की लने नंद जो के लाल वृषभान की लले। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली पदनक मणि चंद्र काकी उज्ज्वल प्रभा पदनक मणि चंद्र काकी उज्ज्वल प्रभा। नील पीत कटी पटे रहे मन को लोभा नील पीत कटी पटे हे मन को लुभा। कटी कौंधनी की शोभा अति लगत बली कटी कौंधनी की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे नाभि रुचिर गंभीर मन भवर परे। और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे। वनमाल और राजे कंबुकंठ त्रिवले वनमाल उर राजे दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। घुंघराली अलकावली सुजलद घटा घुंघराली कावली सुजल घटा। ज्योति कुंडल दसन सो चपल बिजुली ज्योति कुंडल दसन सोच पल बिजली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन घन के शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन मन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्याम कर गले श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली दिव्य दंपति की आरती उतारो ए अली। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। प्रिय हरसे नारायण चरण परसे प्रिय हरसे नारायण चरण बरसे। जय हरसे नारायण चरण परसे प्रिय हरसे नारायण चरण बरसे। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि
भान की लली राजनंद जो के लाल विस्मान की लली नंद जो के लाल विस्मान की लली दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो उतारो आराधिक्यं समर्पयामि जलेन श्रीजलीकरणम् आराधिक्यकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साजा सन्ति देव हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महादेवे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की नारायण श्री राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामय शिशुं मेधां मे वरुणो ददात् मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशेषवित्पार्षदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषितो मे कवितार्किकेन्द्रान्
जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेया सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तडवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व नित्य की भांति आइए कुछ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल प्यारो राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल प्यारो राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण राधे बोलिए राधा रमण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री भाष्यकार भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कृतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणा वृणालय सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप महाराज हम सभी लोग इस भयंकर कैसे भयंकर कलिकाल के समय में भी मानव जीवन का जो परम लाभ है इस लाभ की प्राप्ति की कामना से यहाँ पर मैं श्रीमद् भागवत कथा को आधार मान करके और सत्संग करने के लिए कुछ कहने श्रवण के लिए समुपस्थित हुए हैं। सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ का आज छठा दिवस है। गंगा के पावन तट पर में यह पावन चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित प्रायोपवेशन करके विराजमान हैं और मैं बार बार कथा में कहता हूं
सत्संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिन साधन के द्वारा भगवान सहज रूप से प्राप्त हो सकते। क्योंकि बिना सत्संग के अगर भगवान समुपस्थित भी हो जाएं, सामने प्रस्तुत भी हो जाएं, प्रकट हो जाएं, और सत्संग का हमने जीवन में आश्रय नहीं लिया है, तो भगवान के आने के बाद भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान को हम जान ही नहीं पाएंगे, भगवान सामने से आकर के चले जाएंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में सत्संग का बड़ा प्रभाव है। और भगवत प्राप्ति की बात जहां जहां कही गई, उसमें प्राप्ति में जो साधन बताए गए, उन साधनों में सबसे पहला साधन बताया गया है सत्संग। परीक्षित जी ने भी पूछा जब द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने परीक्षित को सबसे पहला उपाय क्या बताया है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छदा भयम्। पहले सुनो, भगवान के गुणानुवादों को पहले सुनो। जब तक सुनोगे नहीं, श्रोतव्यः, वेदों में भी कहा गया श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। पहले सुनो, जब सुनोगे तब मनन होगा, और जब मनन होगा तब उनको अपने जीवन में धारण करने की कला आएगी। विडंबना क्या है? हम सुनते नहीं, हम सुनना चाहते नहीं हैं, केवल सुनाना चाहते हैं। सोचते हैं हम थोड़ा बहुत इधर उधर सुन पढ़ लिए लिख लिए, तो अब हमको लोग सुने, हम क्यों सुने किसी से? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जो अच्छा वक्ता श्रोता बनेगा वही अच्छा वक्ता बन सकता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। जब समझे सुनेंगे, सुनकर के, और तब समझ में आएगी बात। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिन साधनों को करके आज तक जितने भी लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, एक भी ऐसा भक्त नहीं मिलेगा आपको जिसने पहले जीवन में सत्संग न किया हो और भगवान मिल गए हो। पहले किसी न किसी रूप में भगवान ने उनको सत्संग कराया है। अर्जुन को भी भगवान बाद में अपना स्वरूप का परिचय देते हुए परिचय दिए हैं, लेकिन पहले गुरु बन करके उपदेश किए। अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, गुरु माना है। शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, द्वितीय अध्याय में गीता जी में, कार्पण्य दोषो पढ़त स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम श्रेयस्यानुष्यतम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ महाराज, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे शासन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। तो सत्संग के माध्यम से हम लोग यहाँ पर में उपस्थित हुए हैं, और कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान के दिव्य अनेक बाल चरित्र आदि का दर्शन किया, श्रवण लाभ किया। श्रवण के माध्यम की कथा वहन करता हूं। योग का मतलब और क्षेम का मतलब, योग माने आगे की व्यवस्था भी बनाता हूं,
और जीवन में जो उसके क्या क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये सब व्यवस्था भी मैं बनाता हूँ। लेकिन शर्त है अनन्यता होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लेकिन क्या करें महाराज, रिक्शे वाले पे भरोसा हो जाता है, टेम्पो वाले पे भरोसा हो जाता है। यहां से जाना है मुजफ्फरपुर तो महाराज सड़क पे गए, टेम्पो पकड़ा, एक बार पूछे भी नहीं कि भैया तुमको टेम्पो चलाने आता है कि नहीं आता है, तुम्हारा लाइसेंस है कि नहीं है। और स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है तो विश्वास कर लिया कि गाड़ी चलाता है। कभी देखा चलाते हुए? बस में बैठे ड्राइवर को कभी चलाते हुए देखा गाड़ी? लेकिन विश्वास कर लेते। एक ऑटो चालक पर में विश्वास हो जाता है, बस चालक पर विश्वास हो जाता है, लेकिन सृष्टि के चलाने वाले परमात्मा नियंता पर में विश्वास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कारण क्या है? कारण एक ही है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। अल्प पुण्य के कारण भगवान पर में विश्वास नहीं होता है। भूत प्रेत पर विश्वास हो जाता है। कोई कह दे 4 लाइन से इधर आने के बाद फलाने पेड़ पे भूत रहता है और रात में कहीं 12-1 बजे अकेले निकलना पड़े और कहीं किसी झाड़ में किसी छोटे से पौधे में कपड़ा फंस गया तो पसीना छूट जाएगा, लगता है पकड़ लिया भूत, मारा हर्ट फेल हो जाएगा। जिस जगह पर में भूत है, प्रेत है, उस जगह पर में भगवान भी तो है, इस बात का भरोसा नहीं है। महाराज गोप ग्वाल वालों को पूर्ण विश्वास है कि गोविंद हमारे रक्षक हैं, मैं उनका रक्ष हूं और भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा सोच करके गोप ग्वाल वाल सब भगवान की शरण में गए हैं। और महाराज भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग मेरे हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने व्रत ले रखा है। भगवान भी व्रत ले रखे हैं महाराज। गोपाए स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहित। भगवान ने भी एक व्रत ले रखा है। कैसा व्रत ले रखा है? अपने भक्तों के, अपने ग्वाल वालों की, अपने आश्रितों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हैं। आचार्य कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान अपने आश्रित भक्तों के रक्षा की दीक्षा लेकर के विराजमान है बैठे। भगवान भी व्रत करते हैं। हम आप व्रत करते हैं, भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान कौन सा व्रत करते हैं? एकादशी, द्वादशी और मंगल और बृहस्पति नहीं करते। तब क्या करते हैं? ठाकुर जी यही व्रत करते हैं, हमारे आपके रक्षा क्या व्रत लेकर के विराजमान है। इसलिए आप अक्सर मंदिरों में आप चले जाएंगे तो जहां लगभग मंदिरों में भगवान दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं? ठाकुर जी खड़े रहते हैं, बैठे हुए बहुत कम ही मिलते हैं। भगवान जगह जगह ठाकुर जी खड़े रहते हैं। महाराज क्यों खड़े रहते हैं? ठाकुर जी कमर बांधे खड़े हुए हैं, हाथ में धनुष मान लिए खड़े हुए हैं। कब कौन सा जीव आवाज लगा दे तो बैठे रहेंगे, तो बैठने से बैठे में उठने में जितना न विलंब हो जाए, इसलिए भगवान पहले से खड़े रहते हैं। बैठे हैं, उठने में जो समय लग जाएगा उतना भी समय ना लगने पावे, इसलिए ठाकुर जी पहले से धनुष मान लिए, हाथ में महाराज कमर कस के खड़े रहते हैं। इतनी तत्परता ठाकुर जी, इतनी दीक्षा लेकर के, इतनी सावधान होकर के विराजमान है भगवान। उसके बाद भी जीवात्मा को अगर कष्ट हो रहा है तो उसमें किसका दुर्भाग्य है? तो जीवात्मा का दुर्भाग्य है, क्योंकि जीवात्मा उस रूप में भगवान को अभी तक पकड़ ही नहीं पाया है। महाराज भगवान ने कहा चिंता मत करो,
ठाकुर जी तुरंत गोवर्धन नाथ के पास गए हैं और कहा आप लोगों ने जिनकी पूजा की है उनके भरोसे रहो। महाराज ठाकुर जी ने एक हाथ में इक्तुक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम तधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकम। जैसे हम लोग देखते हैं, अब तो कम हो जाता है, पहले हम लोग देखते होते बचपन में, बरसात के महीने में गोबर के ढेर के ऊपर में, कचरे के ढेर पर में एक छत्र के जैसा निकल जाता है, उसको कहते थे छत्राक, उसको गोबर छत्ता भी बोलते थे। और उसको आज की भाषा में मशरूम भी कहते हैं। मशरूम की खेती होती है, अब तो लोग सब्जी बना के खाते हैं, अशुद्ध माना जाता है, नहीं खाना चाहिए। तो जैसे उस गोबर के छत्ते को बच्चा खेल खेल में सहज ही पकड़ करके ऐसे उखाड़ ले, उस गोबर छत्ते को उखाड़ने में उस बच्चे को कोई मेहनत नहीं होती, होता है आराम से सहजता पूर्वक। उसी प्रकार भगवान ये 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ महाराज को एक छत्राक के समान भगवान ने ऐसे पकड़ करके उखाड़ लिए, और उखाड़ करके महाराज और अपने हाथ में कन्नी उंगली पर में, कनिष्ठिका उंगली पर में धारण किया है। और भगवान ने कहा है, अरे ब्रजवासियों आओ आओ, अथा भगवान गोपान हेमतात ब्रजौकस यथोपजसं विशद गिरिगणतम सकोधना। हे अम्बा, हे बाबा, आओ आओ, इस गर्त में आकर के, इस गड्ढे में आ जाओ। और भगवान ने गिरिराज को उठाया है। नत्रासैव वक्कार्यो मध्यस्त्राद्रिपातने वात वर्ष भये नालम तत्राणम बेहतम इव। सब आ जाओ। और एक छत्र के समान भगवान उस गोवर्धन नाथ 7 वर्ष की अवस्था है, विचार करिए महाराज। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े, 7 कोस लंबा कितना हो गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा का परिक्षेत्रफल, और उतना ही वजन भी होगा। लेकिन भगवान उस पर पर्वत को उठाए हुए, ऊपर सुदर्शन चक्र को भेज दिया ताकि जल का एक बूंद नीचे नहीं आना चाहिए। इधर 7 दिन 7 रात्रि तक बादल बरसते बरसते थक गए। देवराज इंद्र ने सांवर्तक से कहा, सांवर्तक देवराज इंद्र के पास में आए, कहा महाराज अब मुझे पीलिया हो गई महाराज, बरसते बरसते मेरा सारा एलर्जी लॉस हो गया है, अब मुझमें वो हिम्मत नहीं, क्षमता नहीं, अब क्या करें? अब क्या करोगे? अब बंद कर दो, अब तो पूरा ब्रज डूब डाब गया होगा, इतना वर्षा किया है, अब ब्रज में कुछ बचा थोड़ी होगा, अब बंद कर दो। तब तक दूत आए, दूतों ने कहा महाराज आप ब्रज के डूबने की बात करते हो, ब्रज में तो महाराज हल्ला धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है? बोले हाँ। कैसी बात करते हो? अरे सांवर्तक नाम की मेघमाला बरसाए, कोई अरे गहरे मेघमाला थोड़ी बरसाएगा। और तुम कह रहे धूल उड़ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज दूतों ने कहा महाराज ये बात तो यही सत्य है कि धूल उड़ रहा है, चलो निरीक्षण करें, देखें। जब आए देखने के लिए, देखा भगवान के स्वरूप को समझ गए देवराज इंद्र। अब क्या करें? देखो बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो महाराज क्षमा याचना करने के लिए भी मौका तलाशते हैं कि कब मौका, कब क्षमा मांगा जाए, ताकि कोई देखे ना क्षमा मांगते हुए। क्षमा मांगने में भी शर्म आती है, गलती करने के बाद क्षमा मांगने में भी शर्म आती है। और एक नंबर बात, दूसरी नंबर बात, अब क्षमा मांगे तो जाए कैसे? भगवान के पास किस मुंह लेकर के जाए? इतना बड़ा अपराध किया है तो कैसे भगवान के पास जाए? जब आदमी कोई बहुत बड़ा अपराध कर लेता है तो आदमी जब उसके पास माफी मांगने जाना चाहता है तो सोचता है कि वो आदमी मानता सबसे ज्यादा किसको है,
वो जिसको सबसे ज्यादा मानता है उसको पैरवी करने के लिए ले जाता है कि तुम पैरवी में चलो। और तो यही किया यहां पर में देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र विचार करता है कि पैरवी में किसको लेके जाएं, भगवान सबसे ज्यादा मानते किसको हैं, पहले ये पता लगाना। देवराज इंद्र ने विचार किया भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, बोले गाय। गाय भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि सारा संसार भगवान को अपना इष्ट मानता है, लेकिन भगवान किसको इष्ट मानते हैं, बोले भगवान गाय को अपना इष्ट मानते हैं। आज दुर्भाग्य है हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, कि आज इस भारत वैसे राष्ट्र में भी गोहत्याएं होती है, और उसके लिए भी शासन प्रशासन से मांग। लेकिन विचार करिए कि क्या ये सब हो पा रहा है? न पंचगव्य मिल रहे हैं, न गोबर मिल रहा है। आपको महाराज क्यों गाय तो देखते बोले गाय जिसको हम आप गाय समझते हैं वास्तव में गाय है ही नहीं, वह तो वर्ण संघ वह जो है क्रॉस है, अनेक प्रकार के नस्लों को क्रॉस करके तैयार किया गया। गाय का जो वेद लक्षणा गाय है, जिसका वेदों के अनुसार जो शास्त्रों में जो लक्षण किया गया है गायों का, वो लक्षण उसमें घटना चाहिए। श्रृंग शासनादिमत्तम गोत्तम, गाय के लक्षण क्या है, बोले श्रृंग के साथ साथ उसके गले की मांस का पिंड जो है वो लटकता रहे, वह गाय है। इस गाय में आप खोजिए तो मिलेगा, न सिंह मिलेगा, न गले में पिंड मांस का वो मिलेगा, न कंधा मिलेगा। तो वेद लक्षणा जो गाय है, ऐसे गायों के द्वारा जो प्राप्य पंचगव्य आदि है, यह पूजनीय है। और ऐसे गाय महाराज खोजने पर में खास करके अपने इधर बिहार तरफ तो महाराज बिल्कुल नहीं मिलता है। और उसी का परिणाम है कि इतना सब कुछ होने के बाद खूब संपत्ति धन संपत्ति कमाते भी हैं, फिर भी आदमी सुखी नहीं है। हमने तो देखा है मध्य प्रदेश में सब में कथा करने के लिए गए थे, छोटी छोटी गायें सब एक एक दरवाजा पे 10-10 गाय, और महाराज खेती करके, महाराज व्यापार छोड़ दीजिए, खेती कर करके वहाँ के किसान लोग बता रहे थे कि एक वर्ष में, एक साल में 10 लाख 12 लाख रुपया खेती करके हम लोग कमा लेते, खर्चा काट करके। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर में गाय के चरण पड़ेंगे, जिन जगह पर में गाय के गोमूत्र गोबर का प्रादुर्भाव होगा, उस जगह पर में क्योंकि सारी लक्ष्मी महारानी, जब सारे देवी देवता भगवान को गाय के शरीर में प्रवेश कर गए, लक्ष्मी जी सबसे पीछे आई। मैं भी जाऊं, अब तो कोई जगह कोई बाट नहीं दिखाई दिया, सब चले गए, तो लक्ष्मी जी क्यों पीछे रहे? तो लक्ष्मी जी ने कहा हमें भी स्थान दो। गाय ने कहा अब तो कोई स्थान बचा ही नहीं है, अब कहाँ स्थान देवे? नहीं, कोई स्थान तो देना पड़ेगा। तो जहाँ आपको स्थान बचा खाली मालूम पड़े तो आप खोज लो, कोई स्थान खाली है तो कौन सा स्थान खाली मिला? केवल अब गोबर बचा हुआ है, गोबर बचा हुआ है। तो लक्ष्मी जी गाय के गोबर में वास की, इसलिए कहा जाता है जहां आज भी जहां गाय के गोबर गोमूत्र का उत्पाद होता है, वहां पर में लक्ष्मी की कृपा होती है। तो महाराज ऐसे भगवान की गो माता, जिसका तिरस्कार आज समाज में इतना तीव्र ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है, जिसका कि कोई जवाब नहीं। भगवान देवराज इंद्र ने गो माता को, सुरभि को, नंदिनी को, कामधेनु को जो है आगे किया है, और कामधेनु को आगे करके और भगवान से क्षमा याचना करने के लिए गए हैं। देवराज इंद्र को भगवान ने क्षमा किया है। उसके बाद चर्चा आती है कि एकादशी का दिन था, एकादशी का व्रत हो चुका था, द्वादशी जैसे आज द्वादशी है, तो द्वादशी के दिन नंद बाबा सवेरे सवेरे स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, लेकिन समय का ध्यान नहीं रहा।
ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही चले गए। नियम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व नदी आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। आसुरी वेला में, चाहे ऐसा नहीं कि जब मन करे गंगा जी किनारे पहुंचे रात के 12 बजे चलो डुबकी लगा ले। पर्व आदि छोड़ करके, जैसे ग्रहण आदि का जो पर्व होता है, इन पर्वों को छोड़ करके बाकी समय में, चाहे घर में भी कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। आसुरी वेला में बिल्कुल नहीं। समय है ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे के बाद से स्नान शुरू होए, फिर दिन भर स्नान करो रात में 8-9 बजे तक। नंद बाबा को समय का ज्ञान नहीं रहा। नंद बाबा चले गए स्नान करने के लिए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वरुण के दूतों ने उनको पकड़ लिया और लेकर के चले गए, बंदी बना लिया। सवेरा हुआ, बाबा लौट के नहीं आए। किनारे घाट के ऊपर में कपड़ा रखा, लुटा रखा, कमंडल रखा है, सब रखा है, बाबा नहीं। लोगों ने कहा बाबा डूब गए। बाबा को लेने के लिए भगवान वरुण लोक पहुंच गए हैं, और वरुण लोक में वरुण देवता भगवान को उठ करके स्वागत किए हैं। और नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते मायां लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। हे प्रभु, ये मेरे दूत लोग बड़े मूर्ख हैं। आपके पिता को न मान समझ करके आपके पिता को पकड़ कर ले आए, लेकिन हे प्रभु, इनका जो अपराध है वो अपराध तो मेरा है, क्योंकि नियम कहता है कि भृत्य का अपराध, नौकर का अपराध से स्वामी का अपराध है। इसलिए ये मेरे स्वामी भृत्य हैं, मेरे नौकर हैं, इनसे अपराध हुआ है, इसलिए अपराधी मैं हूं, इसलिए है ना, क्षमा करें। और एक बात यहां पर मैं जो है वरुण देवता ने बड़ी अच्छी कही है। क्या अच्छी बात कही है? वरुण देवता कहते हैं, प्रभु अब विचार कीजिए, देव शरीर प्राप्त है, जो देव दुर्लभ शरीर कहा जाता है। देवताओं का शरीर मिलना बड़ा कठिन कार्य है। कितना पुण्य किया होगा तब देवता बने होंगे, इतना पुण्य करने के बाद तब देवता बने होंगे। और देवता बनने के बाद भी वरुण देवता कहते हैं कि महाराज, आज मेरा ये देव शरीर सफल हो गया, धन्य हो गया है। क्यों धन्य हो गया? क्योंकि आज आपका दर्शन जो हो गया, इस कारण से मेरा ये मन देव शरीर भी धन्य हो गया। अद्य मे निवृतो देहोद्यैवाद्यो दिगत प्रभु। हे स्वामी, हे प्रभु, आज मेरा ये देव जन्म शरीर सफल हो गया। तो आप विचार करिए इस पर। क्या विचार करना है? विचार ये करना है कि जब देवताओं का समान शरीर, देव दुर्लभ शरीर, और देव बन जाने के बाद, देवता बन जाने के बाद भी उनके जीवन में भी जो है, उनके जीवन का भी साफल्य तब होता है जब उनके जीवन में भगवान की भक्ति आती है, जब उनके जीवन में वो भी अपने जीवन में भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो हम आप तो मनुष्य हैं, तो हमारा जीवन कैसे सफल होगा? हमारा जीवन भी सफल तो तभी होगा जब हमारे जीवन में भी भगवान की भक्ति आए। नहीं तो ये बेकार है, सारी किसी काम लायक नहीं। महाराज नंद बाबा को लेकर के भगवान अपने वृंदावन में आए हैं। अब उसके बाद चर्चा आती है, भगवान ने जिन गोपांगनाओं को, जिन गोपियों को वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे, आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। और महाराज भगवान यमुना के किनारे
यमुना किनारे भगवान यमुना पुलिन में कदम्ब वृक्ष के नीचे कदम्ब वृक्ष का टेक लगा करके ठाकुर जी और महाराज खड़े हैं और भगवान ने उस रात्रि का निरीक्षण किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान अपिताह रात्रि। यहाँ देखिए इस प्रसंग में, इस चरित्र में आजकल बड़े बुद्धिमान लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। भगवान ने किया तो हम क्यों नहीं करें? भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें? ऐसा महाराज बुद्धिमान ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट लोग जो है बोलते हैं। लेकिन यहां पर में ये भूल जाते हैं ये कौन है, ये जो कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं। कोई ऐरा गहरा नथु खैरा पचकल्याणी नहीं कर रहा है। कौन कर रहे हैं? बोले भगवान। कोई बात नहीं, तुम भी करो, कोई मतलब कौन रोकता है। लेकिन भगवान ने जो जो किया है सब करो तब तो होए। 6 दिन की अवस्था में भगवान ने कालकूट विष को पी करके भगवान पचा गए। हम आप सामान्य विष पान करके पचा जाए तो ठीक है। भगवान ने काल 100 फण वाले कालिया नाग के मस्तक पर में भगवान नृत्य किए हैं। हमारे आपके कमरे में अगर कहीं सांप दिख जाए और सांप अगर भाग जाए चाहे मर जाए, उसके बाद भी अगर कहे कि रात्रि में सो जाओ तो कहेंगे नहीं महाराजा इसमें नहीं सोएंगे। हाँ? क्या पता कोई इसका जोड़ा ओड़ा है कहीं ऊपर में निकल जाए महाराज। डर के मारे नींद नहीं आएगी और वो डर महाराज वो दृश्य पता नहीं कितने दिन तक नजरों में घूमता रहेगा। 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्ष की अवस्था में गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धननाथ पर्वत को अपने कन्नी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। आप केवल 7 घंटे अपने हाथ को ऊपर रखे रहो, कोई आदमी और नीचे कर ले फिर 8वें घंटे में डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। थोड़ी देर ताली बजाने के बाद कहते थे महाराज 10-5 मिनट के कीर्तन में ताली बजाने में 2 मिनट के बाद हाथ नीचे चला जाता है। क्यों? मेरे दुख नहीं लग जाता। तो ये सब देखो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं यह आनंद लेने के लिए है। कोई सोचे कि हम भी इसका अनुकरण करेंगे, ये संभव नहीं है। श्रवणीय है, हाँ करना है, अनुकरण करना है। हमारे श्री रघुनाथ जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र। भगवान ने रामावतार इसीलिए लिया अपने चरित्र के स्थापन से, मर्यादा से अपने संसार के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। मर्त्यावतार मर्त शिक्षणम, मृत्यलोक के प्राणियों को अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए गोविंद रामावतार लेकर के आए, ताकि अगर करना है तो राम चरित्र करो। राम जी ने जो अपने जीवन में किया है उसको करो, वो करोगे तो महाराज एक अलग मर्यादा स्थापित होगी। महाराज फिर तो भगवान ने बांसुरी बजाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई। भगवान अपिता रात्रि, उस रात्रि को गोविंद ने देखा और देखा कैसी रात्रि है। बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, जिधर मल्लिकादिक पुष्प चारों ओर खिले हुए हैं। और उसके बाद महाराज
सुंदर यमुना की रज के ऊपर में जब चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं तो अद्भुत शोभा लग रहा है। ऐसे शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को जब भगवान ने गोविंद ने देखा है तो देखने के बाद भगवान ने क्या किया, वीक्षणं तुम देख करके और रंतुम माने रमण करने के लिए, रमण करने के उद्देश्य से मनस चक्रे मन को बनाया है। क्यों मन को बनाया? भगवान को भी मन होता है क्या? भगवान का नाम तो शास्त्रों में आत्मा राम कहा गया है, वो तो आत्मा राम है, आप्त काम है, फिर भी वो ऐसे आत्मा राम को भी रमण करने का मन हुआ। तो आचार्य कहते हैं पहले आत्मा राम का मतलब समझो। आत्मा राम कहते किसको? भगवान की आत्मा क्या है? स्कंद पुराणोक्त महाभारत जी का जो महात्मा है वहां पर में आत्मा राम शब्द की व्याख्या की गई है। कहते हैं आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसो। भगवान की आत्मा कौन है? बोले श्री राधा रानी। और भगवान श्री राधा रानी के साथ जो है रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम आत्मा राम है। बहुत से लोग पूछते महाराज राधा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले विवाह तो तब हो जब दो होए। विवाह तो जब दो होंगे तब हो गए ना, यहाँ तो दो है ही नहीं। एक ज्योति रघुद्वेधा राधा माधव रूप कहो, एक ही ज्योति दो भाग में विभक्त हो गई, एक राधा रानी है और एक श्री ठाकुर जी। इसलिए तो गोस्वामी जी ने जो वंदना किया रामचरितमानस में तो क्या कहते हैं, गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। जैसे वाणी में, शब्द में और अर्थ में कोई अंतर नहीं है। कोई कहे कि हम शब्द को अर्थ से बाहर कर देंगे तो संभव नहीं है। जैसे जल में और तरंग में कोई अंतर नहीं है। पोखरी में चाहे जो है तालाब में हम पत्थर मारें तो तरंग उठता है। अब कोई कहे कि इस पानी में से, इस जल में से हम इस तरंग को बाहर निकाल देंगे, संभव है? जैसे जल में और तरंग में कोई अंतर नहीं है, जैसे वाणी में और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वैसे श्री सीताराम जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक रूप है। महाराज ऐसे गोविंद ने, ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है। गोविंद की बांसुरी की ऐसी विशेषता है महाराज, गोपियां तो कहती हैं गोविंद हे श्याम सुंदर। आप मुझसे कोई दुश्मनी है तो बताओ, हे गोविंद हे मुरहर, जब मैं रसोई बनाऊं, भोजन बनाऊं, उस समय कम से कम बांसुरी मत बजाओ। तो क्यों, क्या हो जाता है? बोले गोपियां कहती महाराज जब मैं भोजन बनाने के लिए बैठती हूँ और उस समय आप बांसुरी बजाते हो तो महाराज मेरी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। उस सूखी लकड़ी में से, नीरस में से भी रस आने लग जाता है। और महाराज समस्या क्या होती है, जब रस नीरस लकड़ियों में भी रस आने लग जाता है तब क्या कहें। सवेरे रसोई बनाने के लिए बैठते हैं, शाम हो जाता है, और जब शाम हो जाती है तो घर की ननद, सास, ये सब ताने मारते हैं, कैसी बहुरी आई घर में, समय से भोजन नहीं बना सकती। एक गोपी तो कहती महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। क्या परेशानी है? एक गोपी ध्यान लगा रही थी, नारद जी आए और नारद जी ने पूछा, अरे गोपी सारे संसार में ध्यान लगाने का फल तो है वृंदावन में वास में, और वृंदावन में आकर के भी तू ध्यान लगा रही है, अब क्या चाहती है? तो महाराज मैं ध्यान इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि महाराज गोविंद भगवान मुझे मिल दर्शन देवे ना, तब काहे को ध्यान लगा रही है? बोले मेरे हृदय में जो टेढ़ी टांग वाला आकर के ऐसा चिपक गया है उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, कैसे वो निकल जाए बाहर। नारद जी ने सर पकड़ लिया, अरे राम
जिसके चरणारविंद के एक नखमणि चंद्रिका की छटा को ध्यान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मनिंद्र मलात्मा विमलात्मा अनंत अनंत जन्मों तक महाराज समाधि में बैठे रहते हैं, और उसके बाद भी योग भृत ध्यान गम्यम, और उनके योग में उनके ध्यान में गोविंद का स्वरूप ध्यान में नहीं आ पाता है। और ऐसे उस गोविंद को, ऐसे परमात्मा को अपने हृदय से बाहर निकालने के लिए तुम प्रयत्न कर रही हो। आज तक तो मैंने यही सुना था कि भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए लोग साधन करते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि भगवान को हृदय से बाहर निकालने के लिए कोई साधन कर रहा। ऐसा क्यों कर रही है? गोपी कहती महाराज क्या कहूं, मैं परेशान हो गई, इसने मुझे पागल कर दिया है। क्या पागल कर दिया है? क्या कहूं महाराज, सवेरे सवेरे जैसे मेरी दिनचर्या शुरू होती है, सवेरे सवेरे जैसे मैं गाय चराने, गाय धोने के लिए जाती हूँ, तो देखती क्या हूँ महाराज, जैसे मैं गाय के पास दूध धोने के लिए बाल्टी लेके बैठी, तब तक ये मुस्कुराता हुआ छम छम नाचता हुआ चला आ रहा है। इसके पैर के ऊपर जो है छम छम बजते हुए मेरे कानों में पड़ते, मेरा ध्यान उधर गया। देखते क्या हूँ, ये सामना सलोना मटकता हुआ, चटकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बल खाता हुआ मेरी ओर आता है। और जब मैं गाय धोने लगती हूँ तो कहता, अरे भाभी सारी सबरी दूध तू ही दूलेगी, मोई ना पिवावेगी? अच्छा मोई पिवाए दे। तो महाराज मैं क्या करती हूँ, गाय के थन का जो दूध धार जो है बाल्टी में न करके इसकी ओर मुंह करके महाराज दूध गारने लग जाते हैं। और पता चलता कुछ देर के बाद सास गाली देते हुए आती, अरे बाबरी है गई है, पगला गई है, सारा दूध जमीन पे गाड़ दिया। ध्यान खुलता है तो ना गोविंद है, ना कोई कुछ नहीं, सारा दूध तो जमीन पे पड़ा हुआ। महाराज पानी भरने के लिए जाती हूँ तो वहां क्या होता है, तो महाराज जब पानी भरने के लिए जाती हूँ तो वहां मैं देखती क्या हूँ, मटका उठाने के लिए मैं इनसे कहती हूँ, और जैसे मटका उठाने के लिए ये मटका, मैं सोचती हूँ कि मटका उठा रहा है, लेकिन जैसे मैं मटका मस्तक के पास में आते ही आते वो मटका नीचे धम से गिर जाता, मटका फूट गया। देखती क्या हूँ, जब मटका फूट जाता है तब पता चलता कि यहाँ तो कृष्ण थे ही नहीं। अरे बैठी होती पलका पर में ज्ञान और ध्यान चिते कितलाए। महाराज क्या करूं, मेरा जीवन बर्बाद हो, मैं पागल हो गई हूं, किसी लायक नहीं छोड़ा है इसने। एक गोपी महाराज इतनी बाबरी है गई, गलियों में, ब्रज की गलियों में डोल रही है और आवाज लगा रही है, मैं निंदिया बेचनवारी, ले लो ले लो। क्या बेच रही? बोले मैं अपनी नींद को बेच रही हूं। मैं निंदिया बेचनवारी, अरे ले लो रे कोई मोल नहीं है, ले लो ले लो, उसका कोई मूल्य नहीं है। तब तक एक गोपी आई, अरे सखी क्या कर रही है, नींदिया बेच रही है, तुझे नींद का कीमत पता है? जिसको नींद नहीं आती है वो जानता है नींद की कीमत क्या है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बेचना ही चाहती है तो कोई बात नहीं, मुझे दे दे, मैं खरीद लूंगा। उसने कहा ठीक है, ये बता तू खरीदना क्यों चाहती है, नींद क्यों खरीदना चाहती है? तो तू बता तू क्यों बेचना चाहती है, तू नींद क्यों बेचना चाहती है? उस गोपी ने कहा क्या कहूं, मुझे श्याम सुंदर ने कहा था कि गोपी मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर मैं आऊं, तो मैं श्याम सब काम निपटा करके और श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा लेकर के अपने बिस्तर पर मैं पड़ी हुई थी। अब आवेंगे अब आवेंगे अब आवेंगे, इस आशा में, इस लालसा में पड़ी हुई थी। बैठी होती पलका में विज्ञान और दान चिदय कितल खुलाए, लेकिन क्या कहूं सखी, मेरा दुर्भाग्य देखो,
मैं तब तक पता नहीं कब मेरे आंख लग गए, श्याम सुंदर तो नहीं आए लेकिन बैरनी निद्रा चली आई। और कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा कि श्याम सुंदर के चरणार विंद के पग चिन्ह जो है मेरे आंगन में पड़े हुए हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ कि बैरनी निद्रा कहां से आ गई। श्याम सुंदर आए तो मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। इसका मूल कारण ये निद्रा है, इसलिए आज इस निद्रा को ही बेच दो, झंझट खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, ला मुझे दे दे। अच्छा तू क्यों खरीदना चाहती है निद्रा? तुझे क्या हुआ है? मेरी समस्या अलग है। तो क्या समस्या है? वो गोपी कहती है, सखी क्या कहूं, मैं अपने बिस्तर पर में सोई हुई थी और सोते सोते नींद लग गई और नींद में मैं स्वप्न देखने लग गई। और स्वप्न में मैं श्याम सुंदर से मिलन की उस चरम सीमा पर पहुंच गई जहां पर में बड़े बड़े ज्ञानियों को पहुंचना बड़ा कठिन है। अब वो आनंद का जब वर्धन होने लग गया, आनंद का संवर्धन होने लग गया, उसी समय क्या हो गई, मेरी नींद खुल गई मैंने। और जब नींद खुल गई तो नींद जब हो तब तो स्वप्न दर्शन हो, देखा तो सब बेकार बंद हो गया। इसलिए अब उसके बाद मैं लाख प्रयत्न कर रही हूं कि मुझे थोड़ा नींद आ जाता, मैं थोड़ा सो लेती, दोबारा स्वप्न में श्याम सुंदर दिख जाते, लेकिन क्या करूं, मैं तब से छटपटा रही हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। इसलिए तो अपनी ये निद्रा मुझे दे दे। ऐसी गोपियां महाराज, इन गोपी का मतलब देखो, लोग सोचते हैं गोपी एक स्त्री जाति का नाम है गोपी, मतलब नहीं। गोपी का मतलब क्या है पहले इसको हम समझें। गोभी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबति जा सा गोपी। हम आप सब गोपी हैं जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर कृष्ण नाम रस का पान करती है, कृष्ण रस को पीती रहती है, वो गोपी। एक जाति विशेष इस स्त्री का नाम गोपी है ऐसा नहीं। अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा जो निरंतर कृष्ण नाम का, कृष्ण रस का पान करता रहे, वही गोपी है। हम सब गोपी हैं। और वास्तव रही बात पुरुष और स्त्री की बात, तो वास्तव में पुरुष और स्त्री होता ही नहीं है। पुरुष तो एकमात्र गोविंद है, बाकी तो वहां कोई पुरुष नहीं है। ये शरीर बदलता है, शरीर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, आत्मा न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग। महाराज मीरा जी वृंदावन में एक भक्त से मिलने के लिए गई, उच्च कोटि के भक्त थे। जब उनसे मिलने के लिए गई तो शिष्यों ने कहा, मेरे गुरुजी किसी स्त्री से नहीं मिलते, आप नहीं मिल सकते हो। मीरा जी ने भी कह दिया, अरे आपके गुरुजी पुरुष हैं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम होता तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं भी केवल और केवल गोविंद को छोड़ करके किसी और पुरुष से नहीं मिलती, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे दृष्टिकोण में तो गिरधर के अतिरिक्त और कोई पुरुष है ही नहीं। और अगर आपके गुरुजी पुरुष हैं तो मुझे भी उनसे नहीं मिलना है। दूर से ही प्रणाम करके चली जाती। ऐसी ये गोपियां भगवान बांसुरी बजाए हैं, ये गोपियां भूल गई थी। महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। महाराज ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, और भगवान की बांसुरी की विशेषता वेणु गीत में महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो चर अचर सब स्तंभित हो जाते, ईर्ष्या हो जाती थी। गोपियां कहती है, अरे बांसुरी तेने ऐसो कौन सो पुण्य कियो है, कभी भी तू गोविंद से अलग नहीं लगती। जब देखो गोविंद तुम्हें अपने साथ में रखते हैं।
सोते हैं तो अपनी छाती पर में सुलाते हैं, चलते हैं तो अपनी कमर में खोस लेते हैं, खड़े होते हैं तो अपने अधर का तकिया लगा करके, अपने सुंदर सुकोमल हाथों का बिस्तर लगा करके और तुमको अपने अधरों पर पधराते हैं। ऐसा तेने कौन सो पुण्य कियो है, इस कारण से तुम इतने गोविंद की इतनी प्रिय हो गई, इतनी लाडली है गई। बांसुरी कहती है, अरे सखी मैंने जितना कष्ट झेला है, सही बात, बांसुरी कौन है? बांसुरी कहती है कि मैं कितना दुख झेली हूं। सोचो, पहले तो लोगों ने मुझे अपने परिवार से अलग करके बांस में उससे काट करके निकाल करके ले आए, उससे भी जी नहीं भरा तो महाराज मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उससे भी जी नहीं भरा तो बांस में उसमें जो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बीच बीच में कहीं कहीं गांठ था, उस गांठ को निकालने के लिए मेरे अंदर में लोहा गरम करके डाल दिया और मेरे अंदर से बिल्कुल इस पार से इस पार पूरा खोल कर दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। उससे भी जी नहीं भरा तो मेरे ऊपर 2 छिद्र कर दिए। उसके बाद तब जाकर के मैं गोविंद के हाथ में इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं कुछ नहीं बोली, तब जाकर के मैं गोविंद के शरण में आई हूँ। और आज भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। क्यों नहीं बोलती हूँ? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलती हूँ, गोविंद जैसा स्वर भर देते हैं मैं वैसा बोलने लग जाती हूँ। मानो संकेत क्या है? मुरली कहते मैं भीतर से बिल्कुल खाली हूं, भीतर से हम एकदम खाली हूं। अर्थात जो भीतर से बिल्कुल खाली है महाराज, कुछ नहीं है, उसी को गोविंद की प्राप्ति होगी। जान लीजिए, ये सूत्र है। जिसका भीतर बिल्कुल खाली है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न द्वेष है, न पाखंड है, न झूठ है, न कपट है, न चोरी है, न बेईमानी है, बिल्कुल खाली है। इसलिए तो राम जी जब प्रकट हुए तो कौन सी तिथि में प्रकट हुए पता है आपको? रामनवमी कब मनाई जाती है? कौन सी तिथि में? नौमी तिथि में। और ज्योतिष शास्त्र में नौमी को रिक्ता तिथि माना है। नौमी आई, महाराज भगवान के पास कहा, प्रभु हमको आपने क्यों जन्म ही क्यों दिया, ऐसा तिथि बना दिया, ना मुझ में कोई विदागरी होता है, ना कोई कुछ करता है, कहते हैं रिक्ता तिथि, खाली खाली। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू संसार के लिए भले फालतू है लेकिन मेरे लिए तू बहुत बड़ी काम है। तू खाली है इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी तिथि में आऊंगा, क्योंकि भगवान को वही प्रिय लगता है जो बिल्कुल खाली है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चाल छीद्रण 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 पावा। इसलिए गोविंद को प्रिय हूं और आज भी वही बोलती हूं जो गोविंद मुझे उसे बुलाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती। यही भक्ति का सिद्धांत है। हम कुछ नहीं, जो जैसे रखोगे, जैसे नचाओ, जैसे रखो, वैसे हम रहने को तैयार हैं। महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई है, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। लेकिन भगवान और दिन जो बांसुरी बजाते थे
वो बांसुरी की ध्वनि सबको सुनाई देती थी। लेकिन आज जो ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, इस बांसुरी की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले आज जो गोविंद ने बांसुरी बजाई है, ये बांसुरी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है जिन गोपियों के मन को भगवान ने चुरा लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जो गोपियां हैं, जिन गोपियों के मन को गोविंद ने ग्रहण कर लिया है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं महाराज, ज्योतिष शास्त्र में जो नवग्रह हैं, नवग्रह को तो महाराज उपचार किया जा सकता है, इसकी शांति करा करके नवग्रह का उपचार किया जा सकता है। लेकिन ये 10वां ग्रह जो है वो क्या है? बोले गोविंद। कृष्ण ग्रह जो है, कृष्ण ग्रह बड़ा विचित्र ग्रह है। यह ग्रह जल्दी से किसी को ग्रहण नहीं करते महाराज। ये ग्रह जल्दी से किसी को ग्रहण नहीं करते हैं, और एक बार किसी को ग्रहण कर ले तो ग्रह शांति नहीं, ग्रह शांति का बाप करा लो फिर भी छूटता नहीं, जीवन भर नहीं छूटता है, फिर वह किसी लायक नहीं रह जाता है। ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा गोपियां, ब्रजस्त्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिन गोपियों के मन को गोविंद ने ग्रहण कर लिया है। आज की ये बांसुरी की ध्वनि उन्हीं गोपांगनाओं को सुनाई पड़ रही है जिनको भगवान ने आमंत्रित किया है, उनके मनों को ग्रहण कर लिया है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो बहुत सारी गोपियां ऐसी थीं जिनको पता था कि चलना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी गोपियां थीं जिनको मालूम ही नहीं, भूल गई थी, घर गृह कार्य में सब भूल चुकी थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दुहंतो पियेहु कश्चित दोहम मित्ता समुत्सुकाः। कोई गोपी गाय दूह रही थी, गाय की दोहनी वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी घर में लीपा पोती कर रही थी, लिम्पन्त्यः प्रमजोरन्त्यान्यन्त्या काश्चलोचने, कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ गई, महाराज वहीं पर में छोड़ दिया, ऐसे हाथ में गोबर लिपा पोती किए हुए चल पड़ी। कोई गोपी महाराज आंख में अंजन लगा रही थी, आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाना बाकी था, तब तक कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी महाराज। कोई गोपी अधर राग लगा रही थी श्रृंगार करने में, आधे में लगाया, आधा लगाना बाकी, तब तक कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ गया, महाराज बच्चे को वहीं रख दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, महाराज वहीं पर में पति की सेवा को जहां था वहीं छोड़ करके चल पड़ी। सुखदेव जी कहते कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, तब तक कान में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ गई। जैसे तैसे व्यक्तक्त वस्त्राभरणाः पश्चित कृष्णांतकम ययोः, जैसे तैसे लपेट सपेट करके महाराज अस्त व्यस्त जो है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, किसी प्रकार से लपेट सपेट लिया और बस चल पड़ी महाराज। क्यों? मानो संकेत क्या है? धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। ऐसे दौड़ पड़ी हैं गोपियां। क्यों दौड़ पड़ी? अगर श्रृंगार कर रही हैं भगवान से, अगर भगवान आज के समय के लोगों के कथनानुसार अगर भगवान अपने प्रियतम से मिलने का उद्देश्य रहता, तो लोग जो आजकल भी लोग प्रियतम से मिलने वाले और मिलाने वाले जो जाते हैं तो महाराज बड़ा बंठन करके जाते हैं, चलो महाराज थोड़ा 10 मिनट लेट ही हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप पूरा होना चाहिए। क्या सरकार? लेकिन तो यहाँ प्रियतम से मिलने का अगर देश रहता तब तो महाराज ढंग से पूरा मेकअप करके तब जाती गोपी। लेकिन यहाँ प्रियतम से मिलने का ये सामान्य जो वासनात्मक प्रेम है, इस वासनात्मक प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियां नहीं जा रही है। तब गोपियों का जो प्रेम है वह विशुद्ध प्रेम है, और जहां विशुद्ध प्रेम होता है वहां सौंदर्य नहीं दिखाया जाता, वहां सौंदर्य का कोई महत्व नहीं।
और वैसे भी हमारे ठाकुर जी, संसार के लोग चर्म की सुंदरता को देख करके प्रसन्न होते होंगे, प्रभावित होते होंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते हैं मैं चर्म की सौंदर्य को देख करके प्रभावित नहीं होता, मैं तो मन के सौंदर्य को देख करके प्रभावित होता हूं। आपका चर्मना कितना सुंदर है ये विशेष नहीं है, आपका मन कितना सुंदर है ये। अगर सर्व शारीरिक सुंदरता को देख करके भगवान प्रेम करते तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जिसकी ओर कोई नहीं देखता था, भगवान उससे प्रेम ही ना करते। लेकिन भगवान चर्म सौंदर्य को देख करके नहीं। और एक बात ये और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग मंदिरों में, लोग तीर्थों में, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर में बहुत सुंदर उपदेश है। क्या उपदेश है? गोपियां जैसे थी वैसे चल पड़ी। जिस परिस्थिति में थी, जिस अवस्था में थी, भगवान से मिलने के लिए उसी अवस्था में, उसी परिस्थिति में चल पड़ी है। मानो संकेत क्या है? हम भगवान के पास अगर जाना चाहते हैं तो भगवान के पास जाने के लिए न दिन का विचार करना है, न मुहूर्त का विचार करना है, न कोई वस्तु का विचार करना है। आप जैसे हो उठ करके भगवान के गोविंद के शरणों में चले जाओ। ठाकुर जी स्वीकार कर लें, बनावट नहीं, क्योंकि भगवान को बनावट प्रिय नहीं है। बनावट करके महाराज शूर्पणखा आई तो भगवान ने नाक कान काट लिया। आज हम लोग बनावट करके चलते हैं, भगवान के पास, भगवान के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बनावट बनाते हैं। महाराज जो असली रूप है वो छिपा लेते हैं, छिप जाता है। इतना डेंटिंग पेंटिंग हो जाता है कि जो वास्तविकता हमारी है वो समाप्त हो जाती है। तो भगवान कहते हैं फिर तो छिपाओ, डेंटिंग पेंटिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम जैसे हो सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहजता का श्रृंगार होना चाहिए। जिस भाव में है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में हम चल पड़े। गोपियां महाराज चल पड़ी हैं भगवान से मिलने के लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब गोपियां चल पड़ी हैं तो घर के लोगों ने पूछा कहां जा रही है? गोपियों ने कहा जाने दो, जाने दो। ये नहीं कहती कहां जाने दो, खाली जाने दो बस। लोगों ने कहा लगता है पगला गई, रात्रि का समय और खाली कहती जाने दो। अरे जाना कहां ये तो बता। और वास्तविकता यही है। क्या वास्तविकता है? जो गोविंद के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं वो संसार के लिए लायक नहीं हो जाते। संसार के लिए बोला वो पागल हो जाता है। संसार के लोग उसको पागल की दृष्टि से देखते हैं, पागल हो गया, निछन से पागल हो गया, कहेंगे पगला गया है, दिमाग खराब हो गया। तिलक लगा करके और कंठी पहन करके, तुलसी पहन करके और पागलों की भांति बाजार में घूमता है, पगला गया है। लेकिन एक महात्मा कहते थे, इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लक्ष्य हैं कि हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे, हम पागल ही ठीक है। हमारा एक अवधि महात्मा, अयोध्या के महात्मा कहते थे कि पागल का मतलब गल बने, अवधि भाषा गल कहते, बड़ा गल है रहे। क्या बात, बड़ा गल हो जाओ, क्या बात। गल माने खुश होना, प्रसन्न हो। अर्थात जो पा लिया है, जिसने भगवान उस रस को प्राप्त कर लिया है वही तो प्रसन्न रहेगा। बाकी तो जो है महाराज जब देखो तब डिप्रेशन में ही रहेगा। जिसने पा लिया है वही पागल है, जिसने नहीं पाया है वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान बना रहे। भक्त तो कहते भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते, बना दो बुद्धिहीन भगवान, प्रभु हमको बुद्धिहीन बना दो, क्योंकि सारे आफत का जरिए बुद्धि ही है, इसलिए हमको बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धिहीन बना दो। चल पड़े गोपियां तो महाराज सब परिवार वालों ने कहा कहां जा रहे? बोले जाने दो। लोगों ने सोचा पगला गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ले जाकर के कोठरी में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, चले गए। अब इन गोपांगनाओं के हृदय में ऐसा विरह उत्पन्न हुआ है, ऐसा वियोग उत्पन्न हुआ है
कृष्ण के विरह में, इतने विरह में गोपियां व्याकुल हो गई हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना दुख हुआ उन गोपियों के हृदय में, उस विरह की अग्नि में उन गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप थे सब जल करके भस्म हो गए। और उसके बाद फिर इन गोपियों ने भगवान का ध्यान किया, तो ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेषा नवृत्या क्षीण मंगला। जब ध्यान किया तो उन गोपियों के हृदय के ध्यान में जितने उन गोपियों के पुण्य थे वो साफ समाप्त हो गए। और जब गोपियां पुण्य और पाप दोनों से समाप्त परिवर्तित हो गई, परे हो गई, तो महाराज पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। तो एक समस्या और प्रश्न उठता है, फिर करें क्या? शरीर से या तो दो ही काम होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा। क्या कुछ तो हो, बिना कुछ हुए रह नहीं सकता है। तो क्या करें महाराज? कुछ तो होए, या पाप होए या पुण्य होए। उस पाप और पुण्य की झंझट से हम कैसे बचें? इस पाप और पुण्य की झंझट से बचना है तो एकमात्र उपाय है, और वह उपाय है कि शरीर के द्वारा ही पाप अथवा पुण्य होता है। इस शरीर का जो मालिक हम बने हुए हैं, इस शरीर का मालिक भगवान को हम बना देवें तो हो। अब इस शरीर के मालिक आप हो, अब इससे पाप हो चाहे पुण्य हो सब आपका है, हमारा नहीं है। अब जो कराओ सो कराओ, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप कराओ तो आप जानो, पुण्य कराओ तो आप जानो, मुझसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब जीवात्मा शरणागति करता है भगवान के शरण में जाकर के, भगवान के शरण में शरणागति जब करता है, जब आचार्य उसको साष्टांग प्रणाम करवा करके और भगवान के शरण में मस्तक पर भी भगवान को रख करके और शरणागति करवाते हैं, उस समय शरणागति करते ही जीव के जीवन के दो प्रकार के जो कर्म तो तीन प्रकार के हैं, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। तो प्रारब्ध कर्म तो बच जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के इस कारण शरीर मिला रहता है, तो भगवान प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। लेकिन दो प्रकार के जो कर्म हैं, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म, ये दोनों कर्म भगवान के शरण में शरणागति करते ही वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अब जो क्रियमाण का मतलब जो इस शरीर में हम करेंगे, और संचित कर्म जो पहले से संचित करके रखा हुआ है, ये दोनों कर्म उसी क्षण नष्ट हो गए। क्योंकि अब जो कुछ भी आप करेंगे वो आप नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, वो सब किसके लिए करेंगे? बोले भगवान के लिए करेंगे। और यही मंत्रार्थ है महाराज, इसी को मंत्रार्थ कहा जाता है। हम कोई भी मंत्र जप करते हैं, मंत्र का जो जप करते हैं तो मंत्र का मंत्रार्थ भी समझ में आना चाहिए। मंत्रार्थ जाने बिना मंत्र कोई फायदा नहीं करता है। क्या मंत्रार्थ को समझे बिना मंत्र फायदा नहीं करेगा। और मंत्रार्थ यही है, कोई भी मंत्र होता है तो उसके आगे प्रणव लगता है ओम, और बाद में नमः लगता है, बीच में रामाय कृष्णाय कोई भी जो देवता है उनका नाम होता है। तो फिर महाराज ये मंत्र जो हम जप करते हैं इसका मतलब क्या है? रामाय, ये जो कार्य मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? ये भागवत कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? रामाय, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए रामायण। बोले हाँ, मंत्र का अनुसंधान करते हुए अगर हम जीवन में या जीवन यापन करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार का अगर अपराध भी बन जाता है तो वो दोष नहीं लगता है। जैसे उदाहरण यह है कि लंका हनुमान जी महाराज गए, समुद्र को पार करना, समुद्र का उल्लंघन करना मर्यादा नहीं है, ये उचित नहीं है। लेकिन समुद्र लांघ करके हनुमान जी महाराज लंका गए। उसके बाद हरे भरे वृक्षों को उजाड़ दिया, ये भी उचित धर्म, ये धर्म नहीं है भाई। पेड़ पौधे ने क्या बिगाड़ा था, उसको उजाड़ दिया। किसी के घर में आग लगा देना, ये कहाँ का धर्म है? वो हनुमान जी ने किया। उसके बाद किसी के गर्भ को उजाड़ देना, इतने जोर से गर्जना करके चलने लगे महाराज उनके गर्जना को सुनकर के गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो गए।
इतना उपद्रव मचाया, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि जिसके साथ ये सब हो रहा है वो लंकावासी क्या कह रहे हैं? हम जो कहा यह कभी नहीं हो, हम जो कहा यह कभी नहीं हो, हम जो कहा यह कभी नहीं हो, हम जो कहा यह कभी नहीं उपद्रव जिनके साथ में चल रहा है वो लंकावासी क्या कर रहे हैं? लंकावासी कहते हम जो कहा या कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये तो कोई देवता लगता है। अब आप विचार करो, हनुमान जी में देवता दिखता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? सो सब तब प्रताप रगड़ाई। हे प्रभु, ये जो कुछ भी आपने आप हनुमान भगवान के पास जब गए हनुमान जी ने राम जी ने पूछा, हनुमान तुमने इतना उपद्रव किया, इतना सब कुछ किया, कैसे कर लिया ये सब? लंका में आग लगा दी, लंका जला दिया। हनुमान जी ने कहा महाराज ये गलत समाचार आपको कहां से मिल गया? ये फेक न्यूज कहां से मिल गया आपको? बोले फेक न्यूज है। बोले हाँ, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल न्यूज है महाराज, मुझे पता है कि तुमने आग लगाई। हनुमान जी ने कहा ये आपको गलत समाचार मिल गया, मैं बताता हूँ कैसे आग लगी। तो लंका जलने के कारण मैं नहीं हूं। लंका जलने के कई कारण है महाराज, कई कारण है। क्या कौन से कारण है? तो सो सब तब प्रताप रघुराई। पहला कारण तो आपका प्रताप, आपके प्रताप ने लंका जलाई। और दूसरा मेरे बाप ने लंका जलाई। चले मरुत 49, उसी समय हवा चलने लगे। तो पहला आपके प्रताप ने, दूसरा मेरे बाप ने, तीसरा सीता जी के संताप ने, और चौथा रावण के पाप ने। तो उसमें मैं कहां से आ गया बीच में हमारे? कि 4 कारणों से लंका जली, पर आप मेरा नाम बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि यही मंत्रार्थ है। और वही हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हैं लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर में, चला प्रबंधन सुत बल भाकी। थोड़ा सा अपने बल का अभिमान आ गया, मैं लेकर के आऊंगा। कितनी देर में लेकर के आओगे? खोलते हुए कड़ाह में तेल में जो है सरसों को डालो, और सरसों जितना देर में फूट जाए उतने देर में हम लेकर के चले आएंगे। ये बल का थोड़ा सा भाव आया मन में। तो परिणाम लंकावासी जहां असुर लोग निवास करते हैं, और उन लंकावासियों को हनुमान जी के अंदर में देवता दिखता है। लेकिन अयोध्या में, अयोध्या जैसे सब नगर में संत शिरोमणि श्री भरत जी महाराज के जैसे हृदय व्यक्तित्व के हृदय में हनुमान जी में असुर दिखता है। कहता लगता कोई असुर जा रहा है, मारो बाण मार करके नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि मंत्रार्थ भूल गए। तो कहने का भाव, हम कुछ भी करें, हम कौन करने वाले होते हैं? करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। करने कराने वाले तो आप हो महाराज, करते आप हो, नाम मेरा हो। वास्तव में ही करने वाले भगवान हैं महाराज। गोपियां पाप और पुण्य से जब मुक्त होकर के चली हैं, दिव्य रूप आत्मस्वरूप से गोपियां भगवान के पास तक पहुंची हैं। परीक्षित जी ने पूछा है, महाराज गोपियां तो भगवान को प्रियतम मानती थी, ब्रह्म तो मानती नहीं थी। न तो ब्रह्मतया मुने। महाराज जागृत टहले आओ।
एकदम घूम आओ, एक बार घूम आइए, टहल लीजिए। रावण की पतोहू आ गई है आपकी खोपड़ी पे। महाराज तो फिर ये कैसे हुआ गोपियों के साथ? तो परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, राजन हम भगवान के शरण में किसी भी भाव से जाएं, चाहे कांत भाव से जाएं, चाहे किसी भाव से जाएं, भगवान के पास जाने का जो फल है वह फल तो मुझे मिलेगा ही। कोई आदमी आग में जानबूझ करके गिर जाए, कूद जाए, चाहे अनजाने में गिर जाए, तो उस आग में गिरने का जो परिणाम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या परिणाम है आग में गिरने का? आग का काम है जला देना। तो आग में कोई जानबूझ करके कूदे, आग को आग समझ करके कूदे, चाहे अनजाने में गिर जाए, आग में गिरेगा तो जलेगा ही। उसी प्रकार भगवान के पास, भगवान को कोई भगवान मान करके भगवान के पास में जाए, चाहे भगवान को एक सामान्य मानव मान करके जाए, किसी भी प्रकार से जाए, कल्याण तो उसका होना है। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वृष्यानाम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। फिर तो महाराज ऐसे आना हुआ, ब्रज गोपियां विचित्र, अब क्या बोले? पहले तो निमंत्रण दे करके बुला ले, मान लो किसी को आप निमंत्रण दे दो भोजन का, और जब वो भोजन करने के लिए आवे तो आप पूछो कि क्या कैसे आना हुआ। अब वो बेचारा क्या करेगा? क्या सोचेगा कि भाई पहले निमंत्रण दे दिया, अब भोजन करने के लिए आए तो पूछ रहे कैसे आना हुआ। ऐसे ये गोपियां बेचारी अब करे क्या, ठटक करके खड़ी हो गई। पहले तो बुला लिया बांसुरी बजा करके, तो जैसे आए तो पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। महाराज गोपियां चुपचाप खड़ी, कुछ नहीं बोल रही। महाराज फिर तो कुछ देर बाद भगवान कहते हैं गोपियों से, लगता है आप लोग ब्रज की ये सौंदर्य का दर्शन करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, देख लिया। शरद पूर्णिमा की इस रात्रि की छटा को आप लोगों ने देख लिया, अब आप लोग चले जाओ। फिर तो भगवान बड़ा प्रवचन देने लग गए। लगता है पति से झगड़ा हो गया है, पति से रूठ करके नाराज होकर के चली आई हो। अरे देवियों, ये उचित नहीं है। इस सनातन धर्म में स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। चाहे पति जैसा भी हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोड़ो के धनो पिवा। पति दुश्शील होवे, अभागा होवे, वृद्ध होवे, धनहीन होवे, रोगी होवे, कैसा भी होवे, पति स्त्री भी रणहातव्यो। स्त्री के लिए पतिपात की लोक में भी और परलोक में भी उसके लिए कल्याण अकल्याण का कारण है। इसलिए पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। बड़ा पतिव्रत धर्म का उपदेश जब भगवान करने लगे तो गोपियों ने कहा, बड़ा क्या करें, मन तो बड़ा खिन्न हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। अब जब आदमी को जब क्रोध आता है, ये ऐसा होता है ना, आदमी को जब क्रोध आवे और उस क्रोध को वो प्रकट ना कर पावे तो क्या करता है? स्त्रियों का स्वभाव विशेष करके दिखाया, स्त्रियों का स्वभाव विशेष करके दिखाया जाता है। क्या करें? बोले अपने ओंठ से, अपने दांत से अपने ओंठ को चबाती है और अपने पैरों के अंगूठे से गोपियां धरती को कुरेद रही है। कृत्वा मुखान्यवशुतस्वसनेन शुष्यत बिंबाधराण चरणेन भुवम लिखन्त्या। अपनी दांत से महाराज दोंठ दबाती हैं, कटकटा रही हैं। क्या करें, अब बोल तो पाते नहीं है, मजबूरी है। और अपने पैर के अंगूठे से जो है धरती को कुरेद रही हैं। मानो धरती से कहती है, हे धरती मैया, ऐसे ही रामावतार में इन्होंने जानकी जी का त्याग कर दिया था, तो आपने जानकी जी को अपने गोद में स्थान दिया था। मैं भी सर्वस्व त्याग करके इनके पास में आई हूँ और ये मुझे स्वीकार करने के बदले मेरा त्याग कर रहे हैं। इससे अच्छा मैं अब यहाँ से लौट के जाऊं तो आप फट जाओ और मैं इसमें समाहित हो जाऊं। लेकिन अब तक गोपियां चुप थी, अब गोपियां बोलने लग गई। गोपियां कहती है, गोविंद एक बात बताओ, मैं आप बार बार तब से कह रही हो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जाऊंगी कैसे? पादौ पदम न चलतस्तव पादम उलात। मेरे पैर, मेरे चरण एक कदम बढ़ने को तैयार नहीं आपके पास से।
मेरा मन ही नहीं हो रहा है जाने का, मैं जाऊंगा कैसे, जाऊंगी कैसे? मानो भगवान कहते मैं अपने योग बल के द्वारा तुम्हें भेज देता हूँ। गोपियां कहती ठीक है, अगर आप मुझे अपने योग बल के द्वारा घर पे भेज भी दोगे तो मैं जाके करूंगी क्या? घर पे जाकर मैं करूंगी क्या? तो घर के काम धंधे करना, घर की सास की सेवा और ससुर की सेवा सबकी करना। तो सास सेवा और ससुर सेवा तो तब होए महाराज जब मन हमारा साथ में होवे। भाई आंख तब काम करता है जब आंख के साथ मन होवे। और कभी कभी ऐसा होता है आंख खुला, सामने से कोई दृश्य घट गया और हम देख, आंख खुला होते हुए भी देख नहीं पाते, कान खुला हुआ है लेकिन कोई बात कोई बगल से कह के चला गया, हम सुन नहीं पाए। क्यों नहीं सुन पाए? क्योंकि कान के साथ मनीराम जी गायब हो गए थे। मनीराम जी टहलने चले गए, मन तो था नहीं कान के साथ में, तो कैसे पता चलेगा? आंख के पास में मन तो था नहीं। कभी कभी महाराज सड़क पे चलते हैं, पैर में कांटे गड़ जाते हैं, पैर फट जाता है, पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है कि कहाँ गड़ गया ये। क्यों? क्योंकि जब जल रहे थे उस समय तो महाराज मन तो कहीं और था, अन्यत्र था। तो मन का, इंद्रियों के साथ साथ मन का रहना अनिवार्य है, मन को रहना पड़ेगा। तो महाराज गोपियां कहती मैं चली तो जाऊंगी लेकिन जाकर के करूंगी क्या? जाऊंगी तो क्या करोगे? घर के काम धंधे तो कुछ होने वाले नहीं है। और तब से महाराज एक बात बताओ, आप बहुत पातिव्रत धर्म की बात कर रहे थे, पातिव्रत पातिव्रत पातिव्रत। एक बात बताओ, कोई स्त्री हो, पतिव्रता हो, हमेशा अपने पति की सेवा करती है, लेकिन किसी कारणवश उसका पति परदेश चला जाए और बहुत दिनों तक जाना होवे, अपने पति को बिना खिलाए खाती नहीं, बिना सुलाए सोती नहीं, बिना सब कुछ करती है। फिर वो महाराज आप ही बताओ जगत गुरु जी, विद्वान महाराज, फिर उस अवस्था में वो स्त्री क्या करेगा, कैसे निर्वाह करेगा, क्या करना होगा? भगवान ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने पति का माटी का मूर्त बना ले, चाहे फोटो बनवा ले, और उस फोटो के पति की सेवा करे, और जब तक उसका पति असली पति नहीं आ जाता है, जब उसका असली पति आ जाएगा तब जो है अपना तो असली सेवा करे। तो अब गोपियां कहती एक बात बताओ महाराज, एक दिन वो अपने फोटो वाले पति की सेवा कर रही है और उसी समय उसका ओरिजिनल जो पति है वो द्वार पर में आकर के खड़ा हो गया, देवी दरवाजा खोलो। अब हे जगत गुरु जी महाराज, तो आप बताओ उस अवस्था में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अरे क्या करना चाहिए, इसमें भी क्या पूछना है? अरे जब ओरिजिनल पति सच्चा पति इस द्वार पर में खड़ा है तो माटी के मूर्त पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियों ने ताली बजा दी, गोपियों ने कहा बस बस यही तो हमने किया है। आज तक आप ओरिजिनल पति थे, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं पतिम पतीनाम परमम पुरस्तात्, सारे संसार के पति एकमात्र आप हो। तो जब तक आप हे अखिल पति जगतपति आप नहीं मिले थे तब तक आपके फोटो स्वरूप, क्योंकि जीव आपका अंश है, तो आपके फोटो स्वरूप नकली पति की मैं सेवा कर रही थी। जब आप परम पति जब सामने द्वार पर में खड़े हैं महाराज, तो अब नकली पति के पीछे भागने की क्या जरूरत है? तो मैं आपकी सेवा करूंगी। भगवान तो महाराज पराजित हो गए, परास्त हो गए। फिर गोपियों से भगवान ने कहा क्या चाहते हो बताओ? गोपियां कहती बस ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, केवल और केवल आपके अधरामृत की प्राप्ति की इच्छा है। फिर तो भगवान यमुना के किनारे आए हैं और भगवान ने उन गोपियों के साथ दिव्य रास शुरू किया। जैसे शुरू किया उसी समय कामदेव आया है, कामदेव के मान का भी भगवान ने मर्दन किया है। और इधर गोपियों के मन में तो भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे हैं। उस रास संदर्भ में भगवान ने उन गोपियों की खूब सेवा की है। नृत्य करते करते गोपियों के पग के नूपुर टूट जाते हैं तो ठाकुर जी पग के नूपुर गूंथ के पहना देते हैं। नाचते नाचते गोपियां थक जाती हैं तो भगवान चरण दबाने लग जाते हैं। नाचते नाचते गोपियों को गर्मी लगने लगती है तो अपने पीताम्बर से भगवान पंखा करने लग जाते हैं। ये सब करते हुए जब गोपियों ने देखा तो गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया।
तासां तत् सौभगमदं वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। महाराज गोपियों के मन में अपने सौभाग्य का मद आ गया। भगवान ने देखा, अरे राम इतनी गड़बड़ी, मद, और गोविंद को मद तो बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को सब कुछ पसंद है लेकिन अहंकार जीव का पसंद है। आप कुछ भी कर लो लेकिन जब आपको हमारे जीवन में अहंकार आ जाएगा कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा बुद्धिमान, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा श्रेष्ठ, ये वो फलाना ढिमका, भगवान कहते फिर तुम बने रहो, मैं तो चला। भगवान को अहंकार पसंद नहीं। गर्व प्रहारी हरि, भगवान को गर्व प्रहारी कहा गया। और खास करके अपने भक्त का अभिमान तो और ठाकुर जी को बर्दाश्त नहीं होता। पराय किसी और का अभिमान तो भगवान सहन भी कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के जीवन में अहंकार आ जाए तो भगवान को बिल्कुल सहन नहीं होता है। महाराज गोपियां भगवान को खोजने के चक्कर में भगवान अंतर्हित हो गए और फिर तो गोपियों ने भगवान को खूब खोजा है। गोपियां खोजते खोजते लता पौधा से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते, इतनी व्याकुल हो गई हैं गोपियां गोविंद को खोजने में, इतने विह्वल हो गई हैं गोपियां और इतना दुखी हो गई हैं कि महाराज क्या करना चाहिए भूल गई। कचित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय। पीपल के वृक्षों से पूछते हैं, बट के वृक्षों से पूछते हैं, आम्र के वृक्षों से पूछते हैं। वृंदावन में उस रात्रि में जितने वृक्ष उनको दिखाई पड़ रहे हैं सभी वृक्षों से लिपट लिपट करके खूब रोती हैं और कहती है, अरे तेने मेरे गोविंद को देखा है, तेने मेरे प्राणधन श्याम सुंदर से कृष्ण को देखा है। चल रही तब तक तुलसी की वृक्ष दिखाई पड़ गई। अरे तुलसी तुमको तो पता होगा क्योंकि तू तो गोविंद के चरणों की दासी है, तू तो महाराज 24 घंटे गोविंद के चरणों में पड़ी रहती, तुम्हें तो निश्चित पता होगा, तुम्हें तो निश्चित रूप से पता होगा कि गोविंद के चरणारविंद कहाँ गए हैं, बता दे कि कहाँ गए हैं। तब तक एक सखी कहती है, अरे सखी ये क्यों बताएगी, इनको क्या, ये तो हमारी सबद है, इनको तो पता भी होगा तो नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि सौतन है हमारी, ये हमें बता ही नहीं सकते। गोपियां आगे बढ़ी हैं, आम्र के वृक्ष मिलते हैं, चंपा के वृक्ष, पुष्पों के वृक्ष, सबसे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बिरह में इतने कातर हो चुकी हैं गोपियां, बिरह में इतने डूब चुकी हैं। बिरह से कातर होकर के गोपियां महाराज गोविंदमय हो गई, इतने तन्मय हो गई हैं कि महाराज अपने में गोविंद में कोई कृष्ण बन जाते, कोई पूतना बन जाती, और कृष्ण ने जैसे पूतना का वध किया वो लीला करने लग जाते। कोई अघासुर बन जाते, वह कोई कृष्ण बन जाते और अघासुर का जो वध किया वैसी लीला करने लगता है। कोई कुछ ऐसे भगवान गोविंद ने जितने लीलाएं की हैं उन सारी लीलाओं को भगवान ये गोपियां करने लग जाती हैं। मानो पहली बार रास लीला भगवान के कृष्ण की लीला का अभिनय जो है इन गोपियों ने ही अपने मंच से किया है। गोपियां करते करते लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ तो
महाराज श्री किशोरी जी ने देखा कि गोविंद इन गोपियों को छोड़ करके चले आए हैं मेरे साथ में, और जब तक मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी तब तक इन गोपांगनाओं को गोविंद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। महाराज सो गोपी श्री किशोरी जी भी मान कर गए। मान का मतलब अभिमान अलग चीज है और मान करना अलग चीज है। मान क्या है? मान का मतलब रूठ जाना, नाराज हो जाना। और अक्सर प्रेम में तो मानना होता ही है। किशोरी जी मान कर गई। किशोरी जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, अब मेरे पैर भी चलने के सक्षम नहीं, न पा रहे हम चले तुम नए माम। हे गोविंद, मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो आप लेकर के चलो। भगवान मानो पूछते हैं, कहाँ ले चले, किधर चलोगे? दूसरी किशोरी जी कहती हैं, नयमाम यत्र ते मनः, आप मुझे वहां लेकर के चलो जहां ते मनः, आपका मन है। क्योंकि जहां किशोरी जी को पता है कि इनका भी मन वहीं पर में है। छोड़ तो आए हैं गोपियों को, लेकिन मन थोड़ी लेकर, मन तो वही है, मन इनका भी वही है। इसलिए गोपी भगवती किशोरी जी कहते हैं, नयमाम यत्र ते मनः, मुझे वहां लेकर के चलो जहां आपका मन है। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरे कंधे पर में बैठ जाओ। और जैसे भगवान बैठे और श्री किशोरी जी कंधे पर में बैठने के लिए सवार हुए, तब तक महाराज वहां से भी ठाकुर जी फुर्र हो गए, गायब हो गए। अब तो किशोरी जी भी चीत्कार करने लगी, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि पासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे रे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमानाथ, हे प्रभु, कहाँ चले गए? महाराज इधर से गोपियां खोजते हुए भगवान को जा रही हैं, उधर से श्री किशोरी जी भगवान को खोजते हुए आ रहे हैं, और दोनों का मिलन हुआ। और दोनों महाराज मिले। देवी, आपको भी छोड़ करके गोविंद चले गए? बोले फिर तो गोपियों ने भगवान की विरह में खूब रोया है महाराज, और रो रो करके भगवान को पुकारा है, गीत गाया है। ये बात गांठ मान करके चलिए। गोविंद से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो उसके लिए रोना पड़ेगा। बिना रोए हम चाहे भगवान, अरे महाराज बिना रोए संसार नहीं मिलता है। बिना रोए संसार नहीं मिलता है, तो बिना रोए भगवान कहां से मिलेगा? रोना तो पड़ेगा, चाहे संसार के लिए रो, चाहे भगवान के लिए, रोना दोनों में पड़ेगा। तो अब हमें निर्णय करना है कि किसके लिए रोना है। संसार के लिए रोगे तो रोने के बाद संसार मिल भी जाएगा, तब भी दुख होगा, लेकिन भगवान के लिए रोगे तो उस रोने में भी एक आनंद आएगा। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अगर रोते हैं तो आपका रोना भी सुंदर हो जाएगा, जबकि रोना किसी का अच्छा नहीं होता है। किसी का अच्छा होता है, कोई रोवे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब गोपियां रो रही हैं तो परमहंस शिरोमणि वीतराग तपोनिष्ठ परमहंसाचार्य सुखदेव गोस्वामी जी महाराज इन गोपियों के रोने की प्रशंसा कर रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधार रुरुस्वस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां जो रो रही हैं राजन, तो कैसी रो रही हैं? सुस्वरम राजन, स्वर में रो रही हैं गोपियां। अब विचार करिए, रोना भी कहीं स्वर में होता है क्या? रोना भी कहीं सुंदर होता है क्या? कितनों स्वर में आदमी रोएगा तो रोना ही तो रोना है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, 2, 4, 6 महीना बेटा अगर मोबाइल से बात न करे तो रुवाई आ जाती है।
फोन पर में महाराज बात होने लग जाए तो रोना है, अरे बेटा भूल गए। बहुत दिन बाद कोई बेटी फोन कर दे तो महाराज इतने प्रकार की रुवाई शुरू हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कभी भगवान के लिए रोना नहीं आता। कभी भगवान के लिए आप रो करके देखिए। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, जिन रोया तिन पाइया प्रेम प्यारा में। जिसने रोया है भगवान के लिए उसी को भगवान मिले, तो रोना पड़ेगा। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। दर्शन के लिए नैना तरस रहे, कोई आकर के तो कहे कि गोविंद आ रहे हैं। आवन की रे मन भावन की, आवन की रे मन भावन की, आवन की रे मन भावन की, आवन की रे मन भावन की। कहियो अब तक तो स्वयं आए नहीं, कम से कम ना आना था तो एक चिट्ठी भेज देते, एक पत्र भेज देते कि मैं आ रहा हूं, उसी सहारे में जी लेते। आप नामे बबियाना में, चावन की आरी परी लल चावन की, आवन की रे मन भावन की, आवन की रे मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की,
बहे जैसे सावन की नदिया बहे जैसे सावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे। महाराज गोपियों ने भी भगवान की लालसा में खूब रोया है। हम भी भगवान के लिए रोवें, जब तक गोविंद के लिए रोएंगे नहीं गांठ बांध लीजिए, काम नहीं। क्या करें, केवल रास पंचाध्यायी पे कथा होवे, अकेले स्वतंत्र तब तो 7 दिन में कथा होवे और तब इसका भाव है हमारा। तो रास पंचाध्यायी के ऊपर में कितने टीकाकारों ने टीका की, लेकिन भागवत ही का नाम ही भागवत, विद्यावताम भागवते परीक्षा। और भागवत भाव की चीज है। अब वो न कहने वाले का भाव रह गया है, न सुनने वाले का वो भाव है। शुष्क हृदय श्रोता भी है और शुष्क हृदय वक्ता भी हो गए। गोपियों ने जब भगवान के लिए रोया है तो ठाकुर जी उसी समय तासाम माविर्भुच्छौरिः स्मयमानं काम्बुजः, और जब प्रकट हो गए तो गोपी, और जब गोपियों ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया है और ठाकुर जी को बैठाया है गोपियों ने, सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो देखो कितने आश्चर्य, और उस आंचल के ऊपर में भगवान विराजे। सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र मलात्मा विमलात्मा लाखों लाखों वर्षों तक ध्यान करते करते अपने अंतःकरण को पवित्र करके बैठे रहते हैं कि गोविंद का एक छटा का ध्यान मेरे हृदय में आ जाए, लेकिन उस हृदय में भगवान नहीं आते हैं। लेकिन गोपियों के इस तरीके मुंह पोंछ लेती हैं ऐसे। कभी हाथ भोजन किया तो महाराज हाथ में कुछ लगा रहेगा तो ऐसे लपेट लिया, कभी आंख में काजल लगाया तो काजल ज्यादा बढ़ गया तो उसको भी थोड़ा समेटा, तो ज्यादा है तब कहाँ रुमाल खोजने के लिए जाए तो इसी से लपेट ले। स्वैरुत्तरीयैः कुछ कुंकुमांकितैः, ऐसे कुछ कुंकुमांकित से युक्त उस महाराज उत्तरीय के ऊपर में भगवान बैठे हैं। और भगवान ने से गोपियों ने प्रश्न किया है। गोपियां प्रश्न करते हुए कहते महाराज एक बात बताओ, आप हैं जो आप हमसे, हम आपसे कितनों प्रेम करें, चाहे आप हमसे कितनों प्रेम करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। और एक प्रेमी होते हैं, न किसी के प्रेम से लेना देना है, न किसी के द्वेष से लेना देना है। इस कोटि में 3 प्रकार के लोग आते हैं। जो आत्मा राम आप्त काम पुरुष हैं, वो उनको किसी के न प्रेम से मतलब है, न किसी के द्वेष से मतलब है, वो अपने आप में मस्त रहने वाले। तो आप किस कोटि के प्रेमी हो? भगवान कहते सखी हरि गोपी, मैं वास्तव में प्रेमी हूं ही नहीं। गोपियों ने कहा अरे बाप रे इतनी बड़ी बात, आप प्रेमी नहीं? बोले ना हम प्रेम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेम का सिद्धांत होना चाहिए।
और मैं तो एक हूं, तो आप सब ब्रजवास सब से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर किसी एक से प्रेम क्या होगा, बाकी लोग कहां जाएंगे? इसलिए मैं वास्तविक में प्रेमी हो नहीं सकता। हाँ, इतना मैं जरूर कर सकता हूं। क्या करते हैं भगवान? भगवान कहते मैं देवताओं के समान आयु प्राप्त करके भी आपके प्रेम का जो ऋण है, इस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। आपके प्रेम का मैं ऋणी हूं महाराज। योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वर्णघटं। भजन के पद के द्वारा दिव्य रास मंडल का अनुभव करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग हमारे साथ पीछे पीछे झूमते हुए अपने मन को ही वृंदावन और रास मंडप बना करके साथ में चलेंगे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, अरे गोकुल में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाच रे। गोकुल में देखो संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा। कई लोग जहाँ बैठे तालियां बजा के और घूमते हुए अपने मन को वृंदावन संग राधा नाच, श्याम संग राधा नाच, राधा रानी बन कर बेटे मुरलिया, सारी गोप ग्वाल श्याम चबीरे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे, सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे, मेघा गाज रे श्याम नाच रे, श्याम सब राधा नाच रे, ओ श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाच रे।
निशा श्याम सलोना गोवा के गजरारे ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी दास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग दास बिहारी संग राधा सुकुमारी दास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग दास बिहारी संग राधा सुकुमारी धीरज में विराजे जिसका मन वृंदावन बने वही नाचना न बने तो बजे रहना चुपचाप मन मेरो मन देव सगेरी पावन मन मेरो मन देव सगेरी पावन ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी कृष्णा नाचे नाचे गोपी ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे मन मेरो मन देव सगेरी पावन मन मेरो मन देव सगेरी पावन हरे रास रचोरे यमुना किनारे तारा रास रचोरे यमुना किनारे रास रचोरे यमुना किनारे तारा रास नाचे शंकर नाचे नाचे देव अरे मन मेरो मन भयो सुगे दे पावन अरे मन मेरो मन भयो सुगे दे पावन अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी यमुना किनारे तारा यमुना किनारे रास रचोरी यमुना किनारे गाना रास रचोरी अरे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गंगा नाचे संसा नाचे नाचे नदी गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गंगा नाचे 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 नदी गोपी मन मेरो मन करो सुगे पावन यमुना किनारे काना रास रचोरी रास रचोरा रास रचोरे ललताना तो शाखा नाचे नाचे सखी ललताना तो शाखा नाचे नाचे सखी ललताना तो हरे रास रचोरे यमुना किनारे काना रास रचोरी रास रचोरे यमुना किनारे काना रास रचोरी यमुना किनारे गाना रास रचोरी यमुना किनारे गाना रास रचोरी
संग राधन चेरे श्याम संग राधन चेरे। महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन पादन्यासेन भुज विद्युत भी सस्मृतैर्भ्रुर्विलासेन भज्जन मध्यश्चल कुतपटैर् कुण्डलैर् गण्डलोलैः शुद्धन् मुख्य कबर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडिविवता मेघ चक्रे विरेजुः। भगवान जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण, अनंत अनंत गोपियां और अनंत अनंत कृष्ण। ऐसा लगता है कि रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ऐसा लगता है कि कृष्ण और गोपी नृत्य कर रहे हैं। तब ऐसा लगता है कि कोई बालक अपने ही प्रतिबिंब के साथ नृत्य कर रहा हो, खेल रहा हो। गगन रास, व्योम रास, तारक रास, अनेक प्रकार के रास किए महाराज ठाकुर जी। वीथि रास, यमुना जी के तरंग के ऊपर में रास करते हैं। बीच बीच में श्री राधा रानी मान कर जाती है। मैंने कहा ना, प्रेम में मान होता है, अभिमान नहीं, मान। मानना मतलब रूठ जाना, मनाना। किसी किसी बात पर में रूठना मनाना होता रहता है। तो ठाकुर जी से मान करके किशोर जी कुंज में चले जाते हैं। तो ठाकुर जी पीछे पीछे जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, द्वार खटखटाते। श्री जी पूछती है कौन? भगवान कहते हैं मैं चक्री हूं, हो सकता नहीं है, चले जाओ। चक्री माने चक्की चलाने वाला, कुंभकार। श्री जी कहते हैं मुझे बर्तन नहीं खरीदना है, ले जाओ, चले जाओ यहां से। फिर ठाकुर जी द्वार खटखटाते हैं और पूछती है किशोर जी कौन? कहते मैं हरि हूं। श्री जी कहते मुझे हरि की भी जरूरत नहीं। क्यों? हरि माने? बोले बंदर। हरि माने हरि, भगवान का नाम तो है ही। हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थत्वात्। ऐसे महाराज ठाकुर जी मनाते रहते हैं, किशोर जी मानती नहीं। तब भगवान भी उठ जाते हैं। होता है ना प्रेम में, पहले प्रीतम मनावे, फिर प्रीतमा ना माने तो फिर प्रीतमा को प्रीतम रूठ जाओ। ऐसे सब चलता रहता है। तो ठाकुर जी मनाते मनाते थक जाते हैं तो किशोर जी नहीं मानती हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है, एका भ्रुकुटी मारब्ध। तब सखियों के माध्यम से, अब कैसे माने, भगवान सखियों को मनाते हैं और सखियां आती हैं ठाकुर जी को पैरवी लेकर के किशोरी जी से। और अब तो मान जाइए, हे श्यामाजो, हे लाडली, अब मान जाओ, बहुत हो गया। चलो रास में, रास का आनंद लें। चलो चलो रे किशोरी, वृंदावन में कैसी सुंदर हरियाली, हरियाली हरियाली व्यवस्था बनी हुई है। और अनेक प्रकार के मोड़, अनेक प्रकार के सुख पक्षी जो है चहक रहे हैं, मानो आपका आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चलिए, तुमहो पधारो रास करे। जिन सबके मन में जो पीड़ है, आप प्रिया प्रियतम के विरह का जो पीड़ है, प्रकृति इन पक्षियों के मन में भी उत्पन्न हो गया है। इसलिए अब आप बहुत हो गया, बहुत मान कर गए, अब आप चलो। चमक चंद की चांदनी मोमन रही लुभाए। ठाकुर जी प्रार्थना करते हुए श्री राधा रानी से कहते, प्रभु हे देवी, आपके मन की जो मुखचंद्र की जो छटा है, इस छटा को देखने के लिए मेरा मन लुभायित हो रहा है। चमक चंद्र की चांदनी मोमन रही लुभाए। लेकिन आप इस चंद्रमा की ओर मत देखो। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रियाजू से कि अरे प्रियाजू, आप इस चंद्रमा की ओर मत देखो, क्योंकि आपका जो मुख चंद्र है, अगर इस चंद्रमा की नजर लग गई तो आपको नजर लग जाएगी। क्योंकि आज मैंने आपके मुख चंद्र के ऊपर में डीठौना नहीं लगाया।
मत देखो या चंद्र को दीदी न डीठ लगाए, क्योंकि आज दियो ना डिठौना गोरे आनन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन। ऐसे महाराज अद्भुत रास होता है। कितना सुनावे, क्या क्या सुनावे, कहाँ तक जाए, समय भी भागता दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय का जो घोड़ा है वो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है और कथा भी आगे ले चल रहा है। महाराज ठाकुर जी ने दिव्य रास मंडल में की रास लीला का आनंद प्रदान किया। फिर तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च, भगवान ने जो है ऐसी लीला, क्योंकि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। फिर भगवान ने इन ब्रज की गोपियों के साथ अकेले में विहार करना ये कहाँ का मतलब है। फिर तो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया है, राजन पहली बात तो ये है कि एक भी गोपियां शरीर से रास मंडल में नहीं पहुंची। अगर ध्यान से सुना होगा आपने, निश्चित समझा होगा, एक भी ब्रज की गोपियां शरीर से रास मंडल में नहीं गई हैं। और रही बात, अगर मान लो जाती भी हैं तो ये कोई स्त्री और पुरुष के मिलन का फूहड़ खेल का नाम रास नहीं है। तब ये जीवात्मा और परमात्मा के विशुद्ध रसमय मिलन का नाम रास है। ये जीवात्मा और परमात्मा के विशुद्ध रसमय मिलन का नाम रास है। इसलिए इस पर में संदेह करना ही व्यर्थ है। महाराज एक बात, दूसरी बात तो ये है कि जो सामर्थ्यवान होते हैं उनमें दोष नहीं होता है, उसमें दोष देखना भी नहीं चाहिए। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्य कौन है इसमें दोष नहीं है। रवि पावक सुरसर की नाई, तेजी यसाम न दोष आय, वहने सर्वभुजो यथा। और उसके बाद राजन तुमने महाराज देखा नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि हम भगवान के पास अगर जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भगवान से किस भाव से जुड़ते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं, हम इतना महत्वपूर्ण यही है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े, चाहे वो कांत भाव से हों, चाहे प्रियतम के भाव से हों, चाहे जिस भाव से हो, भगवान से जुड़िए। काम से हो, द्वेष से हो, क्रोध से हो, स्नेह से हो, जिस किसी भी प्रकार से हो, जीवन में जिस चीज की कमी है वह चीज भगवान को, संसार को बनाओगे तो पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान को बनाओगे तो भगवान जरूर पूरा करेंगे। और निर्वाह करना, क्योंकि नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ को न जाम सन जान जथारथ। भगवान से अच्छा नीत प्रीत और प्रीत निभाना, प्रेम निभाना, संबंध निर्वाह करना दूसरा कोई नहीं जानता है। संसार के लोगों से संबंध जोड़ोगे तो स्वार्थ जब तक से है तब तक तो संबंध रहेगा, स्वार्थ छूट गया तो संबंध भी छूट गया। लेकिन भगवान बोले, भगवान के पास में स्वार्थ का धंधा है ही नहीं, वह तो प्रेम से संबंध जोड़ते हैं। महाराज संबंध जोड़ना है तो भगवान से जोड़ी, जो जीवन में आए। अब आगे चर्चा आती, भगवान 11 वर्ष के हो गए हैं और ठाकुर जी के मथुरा गमन का संदेश। नारद जी आए हैं, नारद जी ने कहा महाराज क्या करते हो आप, बहुत दिन हो गया इधर लीला किए, अब चलो आप कंस का अंत करो। भगवान ने कहा मैं जाऊं तो, लेकिन कंस का कोई अवसर तो मिले। तो मैया ने, भगवान ने कहा ठीक। नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूँ व्यवस्था बनाने। और नारद जी गए हैं, कंस को समझाया है तुम क्या सिपाही सैनिकों को भेजते हो एक एक करके, कंस कृष्ण को यहीं बुला लो, कृष्ण देवकी का ही बेटा है, तुम्हारा काल है, यहीं पर में बुला लो।
कैसे बुलाने, यज्ञ करो, यज्ञ के बहाने निमंत्रण दो, और उस निमंत्रण में कृष्ण को आएंगे तो यहाँ पर भी तुम्हारे सिपाही सैनिक रहेंगे, सब मिलकर के मार डालेंगे। अब तो मैया चले हैं ठाकुर जी, और एक नारद जी के कहने पर मैं क्रूर जी को संदेश वाहक बना करके पत्र लेकर के और भेजा है। क्रूर जी महाराज पत्र लेकर के आए हैं। क्रूर जी महाराज विचार करते हैं मन में कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप मुझे आज ये लाभ प्राप्त हो रहा है। नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन। और चले हैं, मन में विचार करते हुए जा रहे हैं अक्रूर जी कि जब तक कृष्ण मेरे चरणों में पड़ेंगे नहीं, मुझसे प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध में भतीजा लगते हैं। तो भतीजा का संबंध है तो प्रणाम नहीं करेंगे तब तक, जबकि परब्रह्म परमात्मा है लेकिन फिर भी प्रणाम करेंगे। यही होता है। मैं निवेदन करता रहता हूं कथाओं में कि महाराज भक्ति के मार्ग में ये बात नोट कर लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो मेमोरी में फिट कर लेना, मेमोरी में इतना लेस तो है नहीं। भक्ति के मार्ग में 3 बातें अत्यंत आवश्यक है, और ये जब तक नहीं रहेगा हमारी आपकी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। कौन कौन सी बात है? पहला है भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास। हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास कर लें, भगवान निश्चित हमारे हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। एक दूसरी बात पूर्ण समर्पण। जब तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होगा भगवान के लिए तब तक काम नहीं चलेगा। और सबसे आखिरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है संबंध। जब तक भगवान से कुछ न कुछ संबंध नहीं बनेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। हम रोज अखबार पढ़ते हैं महाराज, लोग पढ़ते हैं, और अक्सर लोग अखबार पढ़ते समय चाय बिस्किट खाते रहते हैं। तो पढ़ते क्या है, बोले सड़क दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना हुई, 100 लोग मारे गए। चाय पीते रहते हैं, सामने वाला कहता अरे ज्यादा मरे होंगे, सरकारी आंकड़ा कम दिखा रहा है, आप बिस्कुट नहीं लेंगे, आप चाय पीजिए, ज्यादा मरे होंगे। प्लेन दुर्घटना में इतने लोग मारे गए, ये होगा, कोई फर्क नहीं। हम लोग आराम से चाय बिस्किट पी करके महाराज चुस्की लेते हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई फोन आ जाए कि बेटे का तबीयत खराब है, बेटी का तबीयत बिगड़ गया है, चाहे घर में किसी का सर दर्द भी होने लग जाए बच्चे का, तो कोई कहे महाराज आप थोड़ा, बहुत सुबह से आप कुछ नहीं खाते, थोड़ा नाश्ता कर लेते। बोले आप नाश्ते की बात करते, मुझे पानी अच्छा नहीं लगा। क्यों? 150 लोगों के मरने की खबर सुनकर के चाय और बिस्कुट पे चल रहा था, और आज केवल सर दर्द में ही पानी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं था। यहाँ संबंध है, तो बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं होता है, तो बिना संबंध के भगवान से कैसे प्रेम होगा? ये कोई न कोई संबंध तो बनाओ भगवान से। जो संबंध है, जीवन में बेटा नहीं है, भगवान को बेटा बना लो। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, जो जी में आवे और बनाओ का काम है। और हो गया, हमने कहा कहाँ चप्पल चोरी हो गया? बोले कनक भवन। हमने कहा एक काम करो, आप फिर अभी जाओ और भगवान के सामने बैठ खड़े होकर के जितना हो सके कनक बिहारी जी को गाली सुनाओ। तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर, तुम्हारा खानदान चोर, इसी चोर वंश में तुम पैदा हुए, सब दिन चोरी की, आज हमारा चप्पल चोरी हो गया। ये
जितना बक सको भगवान को गाली दे दो। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? मैंने कहा आप जाइए, आप छोड़िए, बोल के आइए। कैसे भगवान को गाली दें? हम इसलिए गाली देते हैं कि हम भगवान के जो है अपना जीजा मानते हैं, क्योंकि और ऐसा ही किया उन्होंने। दूसरे दिन जब गए दर्शन करने के लिए तो जहां चप्पल रखा था वहीं चप्पल मिल गया। आए हमारे पास, हमने कहा कि महाराज, उन्होंने कहा महाराज कैसी बात आपने कही महाराज ठाकुर जी। हमने कहा गाली का असर देखा आपने? यही होता है गाली का असर। प्रेम से कहते तो नहीं सुनते, गाली दे करके आए तो तुरंत मिल गया काम। टेढ़ी अगनी करनी पड़ती, भगवान के पास में थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता। तो महाराज कुछ न कुछ संबंध बनाइए, तो ही मोई नाते अनेक मानिए जो भावे एक। कुछ तो बनाओ, बेटा नहीं है बेटा बना लो, पति नहीं है जीवन में पति बना लो। मीरा ने भगवान को भी बनाया। भाई नहीं है भगवान को भाई बना लो, भतीजा नहीं है भतीजा बना। जो जीवन में अभाव है हमारे कन्हैया चले वाले कन्हैया चले वाली हमारे चले छोड़ सबसे लगन लगन प्राण जीवन धन श्याम मथुरा चले छोड़ सबसे लगन प्राण जीवन धन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा है? तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्यों? अरे तुम काम तो क्रूरता की कर रहे हो, निर्दयता की कर रहे हो, और तुम्हारा नाम अक्रूर है। क्या कर रहे हैं? क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो।
का रथ जब तक छूटा नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, जब रथ छूटा है तो अब तक तो माता यशोदा धैर्य धारण करके विराजमान थी। गोपियां कहती है श्याम सुंदर मैं आपको किन शब्दों के साथ विदा करूं, अगर कह दूं कि चले जाओ तो महाराज ये प्रेम का स्वरूप नहीं है, ये निष्ठुरता है। प्रेम में अपने प्रियतम से इस प्रकार कहना कि चले जाओ ये उचित नहीं। अगर कहती हूं मत जाओ तो ये भी ठीक नहीं है। आप यात्रा पर जा रहे हैं और आपको यात्रा में रोकना मैं अपने हृदय में धारण करके लेकर के जा रहा हूं और आपके इस प्रेम के व्यवहार को मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। भगवान रथ में बैठे, रथ खुला, अब तक तो मैया धैर्य मान करके बैठी थी, लेकिन जैसे कृष्ण का रथ छूटा मैया के धैर्य छूट गए। मैया पीछे पीछे दौड़ पड़ी है, रोको रोको रोको। अक्रूर जी ने रथ को रोका, मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया मैं अब जान गई हूं तू मेरा बेटा नहीं। भगवान कहते मैया तू कैसी बात है, जा संसार इधर ते इधर है जाए, मगर संसार वाले कुछ भी कहवे, लेकिन मैं तो यही कहूं कि मैं कन्हैया का बेटा हूं। तू कुछ भी कहवे, लेकिन बात तो सच्चाई यही है कि तू देवकी को बेटा है। कन्हैया आज तक मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान करके, अपना बेटा मान करके बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं, डांटा फटकारा, ये किया वो किया, लेकिन हे श्याम सुंदर मुझे क्या मालूम कि आप तो राजकुमार हैं, मैं गवार गोपी, गवारपन का हद करते हुए क्या क्या नहीं किया होगा आपके साथ। लेकिन हे श्याम सुंदर, हे युवराज, हे राजकुमार, आज के बाद आज तक मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया है उन व्यवहारों को भूल जा। मैया कहती कि नहीं एक बात और माता देवकी से मेरा एक संदेश कहना है। कि क्या संदेश? आपकी सेवा के लिए किसी दासी की जरूरत पड़ेगी, किसी दहाई की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यशोदा को एक बार याद करें। मैं आपके सेवा बिना नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं रह सकती। हे गोविंद, भगवान भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है। मैया भगवान यही कहते मैया दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मेरी मैया तो तू ही है। मैं तो यशोदा को ही लाला, मैं तो यशोदा को ही बेटा है। इस प्रकार के जब रुदन को अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी का भी हृदय फट गया। अक्रूर जी विचार कर लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। कह देता भैया कंस से कि कंस तू मुझे मार डाल, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। इतनी इन गोपियों के प्रेम के भाव को मैं लेकर के यहां से जा रहा हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा। कह देता मुझे मार डाल, मंजूर है, लेकिन करें तो करेंगे। अक्रूर जी को भगवान ने कहा चलिए। अक्रूर जी चल पड़े हैं, गोपियां पीछे पीछे। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, एवं ब्रवाण विरहातुरा गोविंद दामोदर आदि भगवान के नामों को उच्चारण करते हुए गोपियां जहां तक चल पाई हैं कृष्ण के पीछे पीछे आई हैं। गोप ग्वाल वाले सखा लोग थे, कहे भैया मैं तो साथ में जाऊंगा, चलो चल भैया। है कि मैं भी नगर आया हूँ, नगर का भ्रमण कर ले, नगर घूम आवे। भगवान ने कहा ठीक है। ग्वाल वालों के साथ भगवान नगर घूमने के लिए गए हैं और उसी क्रम में भगवान ने कंस की है हाल लिए हुए आ रहे हैं। भगवान ने कहा अरे सुंदरी क्या तुम मुझे चंदन दोगी? अब तो वो महाराज गुस्सा गई, अरे मेरा उपहास करते हो आप, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ इसलिए आप मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरी ओर कोई देखता तक नहीं है, तो आप मुझे सुंदरी कह करके मेरा मजाक उड़ा रहे। भगवान ने कहा अरे सखी, मैं संसार के लोग ऊपर की सुंदरता को देखते होंगे, लेकिन मैं तो मन की सुंदरता को देखता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझे सुंदरता प्रदान, तुम मुझे चंदन दोगी। समझ गई वो कुब्जा, ये कोई सामान्य जीव नहीं है। कहा प्रभु चंदन तो दोगी, लेकिन ऐसे नहीं दोगे। तब चंदन वारी सहित ले चंदन यदुनंदन,
हे यदुनंदन, आप इस चंदनवारी को भी स्वीकार करें, तब तो ये चंदन मिलेगा, नहीं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है। फिर तो सैंद्री ने भगवान को तिलक लगाया है। भगवान ने विचार किया इसने मुझे सुंदर किया है तो मुझे भी इसे सुंदर बनाना चाहिए। और भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर में अपना पैर रखा, अंगूठा रखा, पीठ पर में हाथ रखे, एक हाथ 2 उंगली उसकी ठुड्डी में लगाई और एक झटका कट से मारा। 3 जगह से टेढ़ी भुजा परम सुंदरी बन करके महाराज लक्ष्मी के समान भगवान के पीताम्बर को के छोड़ को पकड़ करके भगवान नाचने लग गई। वहीं पर में भगवान चुपके से कान में गए, अरे सखी कुछ तो शर्म कर, दाओ भैया सास में, बाल बाल सास में, चल तुम चिंता मत कर, तेरे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे घर पर में मिलने आऊंगा, अभी तो जा। फिर तो भगवान ने उस सैंद्री को विदा किया है और उसके बाद भगवान जहाँ धनुष रखा था वहां पहुंचे हैं। धनुष का भंग किया, अनेक सिपाही से सीतावध किया और उसके बाद फिर भगवान शांत लौट करके अपने बाबा के पास में आए और भोजन की तैयारी हुई। जैसे भोजन करने के लिए बैठे और महाराज थाल में भोजन परोसा गया तो खाने के लिए जैसे सब लोग बाल बाल शुरू किए भोजन, और ठाकुर जी अपने हाथ में कवल लेकर के और जैसे खाने के लिए चले तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, नेत्र भरे आए। बाबा ने पूछा कि नहीं क्या बात है? बाबा आज पहली बार बिना आप अपने हाथ से खाने बैठा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मैया के मैं खाया, मैया ही ने मुझे खिलाया, आज पहली बार बिना मैया के खाए हुए बैठे हूँ। सो मोए पता नहीं, बाबा जी बताओ मैया खाई है कि नहीं खाई? कन्हैया अब ये बात कैसे बताऊं मैं कि मैया खाई होगी? नहीं बाबा पता नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है। ये होता है संबंध। हम भगवान का स्मरण करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी भक्ति उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि भगवान मेरा स्मरण करने लगे। इस कोटि की अवस्था, ऐसी अवस्था, ये भक्ति की उच्च अवस्था, इसको चरमोत्कर्ष अवस्था कहते हैं। में जाते हैं तो जैसे स्नान करते समय संकल्प लेते हैं और संकल्प का जल हाथ में लेते हैं और संकल्प के समय आचार्य पढ़ाते हैं जम्बुद्वीपे भरत खंडे, तो भरत खंडे कहते हैं ठाकुर जी के हाथ ढीले पड़ जाते हैं। भरत जी का स्मरण होते ही भगवान का हाथ ढीला पड़ जाता है। 2 बार 4 बार जब हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बात क्या है? भगवान कहते भैया इस पंचवटी में जहां अभी भी आज भी ठंडी के समय में ठंडी कम पड़ती है, हम अभी वहां से आए, ठंडी कम पड़ती है नासिक महाराष्ट्र। महाराज उस समय में मेरा भरत इस ठंडी के समय में अयोध्या में ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके और सरयू स्नान करने चला जाता है। क्यों चले जाते हैं? भरत जी विचार करते हैं कि मैं इतना अभागा हूं कि मेरे कारण राम जी को वनवास जाना पड़ा है, और मैं जब सरयू स्नान करने के लिए जाऊंगा और किसी अयोध्या वासी का अगर मेरा मुख दर्शन हो गया तो उस अयोध्या वासी के हृदय में चोट आएगी। कैसा अभागा भरत का दर्शन सवेरे सवेरे कर लिया, तो उसके हृदय में पीड़ा होवे, वो मुझे देखे, इससे अच्छा मैं पहले उससे पहले जाकर के स्नान करके चला। ऐसे भरत जी महाराज भगवान कहते हैं भैया लक्ष्मण इस ठंडी में तो मेरा भरत सवेरे स्नान करने जाता होगा, उसे कितनी पीड़ा होती है। ये प्रेम का उच्च अवस्था है। हम भगवान का स्मरण करें अच्छी बात है, लेकिन भगवान मेरा स्मरण करने लग जाए उससे अच्छी बात है। इसी प्रकार सब लोगों खाए पिए से विश्राम किया, सवेरे हुए भगवान ने कहा ग्वाल वालों से तुम लोग जाओ, मैं पाछे से आऊंगा। गोप ग्वाल वाल सब आ गए, बाबा भी आ गए। इधर कंस को जब पता लगा कि कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया है, तो कंस को तो पता था कि जिसके हाथ से धनुष टूटेगा उसी के हाथ में मृत्यु होगी, लेकिन कंस ने अपना बचाव के लिए काम किया। एक कोवलिया पीड़ नाम का हाथी जो 10,000 हाथी का बल रखने वाला, उसको द्वार पर में रख दिया है, मदिरा पिला करके, और कहा अम्बष्ट से जब कृष्ण आए तो उनके ऊपर छोड़ देना।
भगवान आए हैं अंगष्ट से कहा अमष्ट मार्ग दो। क्यों नहीं देंगे तो क्या कर लोगे? नहीं दोगे तो महाराज ऐसा थप्पड़ लगाएंगे कि महाराज पहुंच जाओगे ऊपर। थोड़ा तू मैं हुई, भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, अम्बष्ट का धड़ सर से अलग हो गया। आंखों के सामने अपने महावत को मरा हुआ देख कुबलियापीड़ को रोष आया और कुबलियापीड़ भगवान का पीछा करने लगा। भगवान भागने लगे, कुबलियापीड़ पीछा करने लगा। धीरे धीरे कुछ दूर आगे जाने पर भगवान नीचे लेट गए। कुबलियापीड़ भगवान को अपना लक्ष्य मानकर बना करके अपने सूंड दांत से मारने के उद्देश्य से कुबलियापीड़ चला और जैसे भगवान के नजदीक आया सट से भगवान सड़क गए। कुबलियापीड़ के दोनों दांत महाराज धस गए धनी में। जब तक वो निकाल पाता तब तक भगवान छलांग लगा करके महाराज चट से पीछे गए और उसकी पूंछ को पकड़ करके, शरीर हाथी के शरीर में सब कुछ तो बड़ा मजबूत होता है लेकिन उसकी पूंछ बड़ी कमजोर होती है। सो उसके पूंछ को पकड़ के भगवान और पीछे खींचने लगे, हाथी चिक्कार मारने लगा। उसके बाद भगवान छल करके उसके बर्मस्थल पर एक लात का प्रहार किया। कुबलियापीड़ वही धड़ाम से गिरा। उसके दोनों दांतों को भगवान ने उखाड़ लिया है और उसको लेकर के भगवान रंगशाला में आए हैं। और रंगशाला में जब भगवान आए हैं तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसा उसको दृश्य दिख रहा है। बड़े बड़े पहलवान जो हैं उनको भगवान के अंदर पहलवान दिखता है। जो बड़े बड़े योगी लोग हैं उनको भगवान में साक्षात परम तत्व दिखता है। जो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं उनको कोई लगता है कि कोई बड़ा बलशाली पुरुष आ रहा है। और जो स्त्रियां हैं, युवती स्त्रियां, उनको लगता है कि साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जो माता की उम्र के उनको लगता है कि साक्षात मेरे पुत्र आ रहे हैं। लेकिन सबको सब कुछ लग रहा है। कंस को क्या लग रहा है? मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। कंस को लगता है साक्षात मौत आ रही है, साक्षात काल आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। और मैं तो छोटा सा बालक, नहीं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करूं? चाणूर ने कहा मैं जानता हूं, न बालो न किशोरस्तम, न तो तुम बालक है न किशोर है। बलस्तुम बलिनाम बलः, तुम बलशालियों के भी बल होवे। तुम्हारे पेट में दांत है, मैं जान अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा ये था माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव से भजेगा। भगवान का यही स्वभाव है, जो मुझे जिस भाव से भजता है। हम सोचते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं तो भगवान भोग लगाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान नहीं खाते हैं तो भगवान नहीं खाते हैं। हम सोचते हैं भगवान सोते हैं तो सो लेते हैं, नहीं सोते हैं नहीं सोते। हमारी जैसी भावना है वही क्रिया ठाकुर जी करते हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। महाराज नंदवाए कहा भगवान ने कि तुम को लगता है कि मैं बलशाली हूँ, वीर हूँ, तो ठीक है आओ। फिर तो भगवान ने चाणूर, मुष्टिक और शलतोषल चारों भैया, चारों के साथ दोनों भैया दो दो हाथ किए हैं। चाणूर के साथ भगवान, मुष्टिक के साथ दाऊ भैया, सल के साथ भगवान, तोसल के साथ दाऊ भैया। और महाराज चार चार पहलवानों को चुटकी में महाराज लपेट करके ठाकुर जी वहीं पर में दोनों भैया आ धाम। चार चार पहलवान महाराज समाप्त जब हो गए तो कंस ने इस दृश्य को देखा तो पगला गया। महाराज बड़े से सिंहासन पर में मचान बना करके महाराज लगा करके बैठा था, वहीं से बक 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 बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया? पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, बच के जाने न पाए। नंद बाबा को भी बंदी बना लो, वसुदेव को मार डालो, इस काले कलूटे दोनों भाई को मार डालो, एक भी ब्रजवासी यहाँ से बच के जाने न पाए। बकर 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 जब बोलने लग गया, प्रभुपाद गोस्वामी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। वो कहते हैं अरे बक बक मामा करत तुरत हरि उचरे ऊपर। 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 लीली चोटी पकड़ धम से कूदे नटवर। लीली चोटी पकड़ धम से लीली चोटी पकड़ धम
पद प्रीत परम पद मामा पद परसत बल ओ प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा जी बकड़ बकड़ बोलने लगे तो ठाकुर जी छलांग लगा करके कूद के ऊपर पहुंच गए और वहीं से चोटी को पकड़ा, केस को, और वहीं से पकड़ करके धकेल दिया नीचे। नीचे धकेल दिया। लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। और जब कूद गए नीचे धकेल दिया, उसके बाद फिर ठाकुर जी वहीं पर में लगे हाथ छाती पर में कूद गए। कंस को लगा कि कोई बहुत बड़ा वज्र आकर के मेरे छाती पर में गिर पड़ा है। और कंस ने प्लान क्या किया था? कंस ने विचार किया था कि इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ में कृष्ण को लड़ा दूंगा, ये पहलवान इसको मार देंगे, तब मैं समाज के बीच में रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, हाय मेरे भांजा मर गए, हाय मेरे भांजा मर गए। भगवान ने कहा तुम्हारा प्लान तुम्हारे ही पर में लागू होगा। जैसे महाराज नीचे गिरे और मामा जी के छाती पर में भांजा महाराज गिरे कि प्रभु तन परसत तुरत परम पद मामा पायो। मामा जी के प्राण पखेड़े उड़ गए। और ठाकुर जी बुद्धिमान कितने हैं, अब मामा जी मर गए तो छाती भी मामा की और पीटते भी मामा को, अपनी छाती भी नहीं पीट रहे, मामा की छाती को जोर जोर से पीट रहे हैं, हाय मेरे मामा जी मर गए। मैंने तो ऐसे मजाक हमें क्या पता मामा जी मर जाए। अब तो महाराज सिपाही सैनिकों के हक्के बक्के उड़ गए। अब तो ठाकुर जी एक बार टेढ़ी निगाह करने सिपाही सैनिक महाराज साहब सकदम तुरंत महाराज अपने नाना जी उग्रसेन जी महाराज को कारागार से बाहर निकाला, माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से बाहर निकाला। फिर तो कंस की अंत्येष्टि संपन्न करवाई। और उसके बाद फिर नंद बाबा और बाल वालों को समझा बुझा करके भेज दिया, बाबा मुझे अभी और बहुत कार्य करना है, बहुत काम करना है। नंद बाबा सब चले आए हैं। इधर ठाकुर जी अब जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान गुरुकुल में गर्गाचार्य जी के द्वारा गर्गाचार्य जी ने शांतिपुरी महर्षि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा है। वहां पर में गुरु गिरे गए परन रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, जाकी स्वाद सहज सुचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। यह महाराज एक सूत्र है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सूत्र है। गुरुगृह गए परहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। इस चौपाई का संपुट लगा करके अगर रामचरितमानस का नवा पाठ किया जाए तो मेधा तीव्र होती है, प्रखरता आती है। कुछ ही काल में भगवान सरहस्य धनुर्वेदो सविसर्गोपसंयम महाराज सारे रहस्य पूर्वक धनुर्वेद आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद अब चलने के समय आए, गुरु जी के पास में गए। गुरु जी जैसे जाने की बात कही तो गुरु माँ रोने लगे। माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? इसलिए रो रही हूँ, मेरा एक बेटा था जो समुद्र स्नान करने के लिए गया, लेकिन वहीं डूब करके मर गया। लेकिन जब तुम आए तो तुम्हें देख करके महाराज उस दुख को मैंने दूर कर लिया, लेकिन फिर तुम चले जाओगे, फिर मुझे उसकी याद आएगी, इसलिए मुझे दुख। माँ चिंता मत करो। भगवान गए हैं और जाकर के समुद्र के पास में कहा मेरे गुरु के पुत्र कहाँ है, लेके आओ। महाराज मैं क्या करूं, मेरे अंदर एक असुर है, पांचजन्य नाम का एक असुर था। भगवान उसके पास गए, उसको मार दिया। उसने कहा महाराज मेरे पास भी नहीं है। तब अब तो वो तो नरक यमराज के पास में है, यमपुरी से अब विचार कीजिए। यही होता है, इसी को कहते हैं अगर कर्तुम अकर्तुम मनधा कर्तुम समर्थ प्रभु परमात्मा। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, कोई काम उनके लिए असमर्थ नहीं है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया। अब विचार करिए, इतना दिन बाद बेटा, गुरु जी के पुत्र इतने दिन पहले मर चुके हैं और उसके बाद भी गुरु के पुत्र को सजीवित सदेह महाराज लेकर के और मैया के पास में आए हैं और मैया को भेंट किया और स्वयं फिर अपने घर आए हैं। लेकिन क्या हो गया, तो मुझसे जब से गुरुकुल से लौट करके मथुरा आए हैं तब से महाराज हमेशा ठाकुर जी उदास रहते।
एकांत में बैठे रहते हैं और आंखों में अश्रुपात। वसुदेव जी ने पूछा क्या बात है, क्या करें, इसका क्या स्वभाव है, क्या नहीं है, मैं कैसे जान पाऊं? आप बताओ, आप पता करो। बोले देखो, बाप में और माँ में यही अंतर होता है। बाप और माँ में क्या अंतर है? तो शब्द ही बता देता है क्या अंतर होता है। शब्द से ही पता चलता है कि बाप में और माँ में क्या अंतर है। तो कैसे? वो जो भी बातें होवे सब बातें अपनी माँ के पास में कह सके, वही माँ है। और जहाँ पर मैं जाने के बाद बड़े बड़े की भूलती बंद हो जाए, जो बात कहना है वो भी नहीं कह पावे, वही होता है बाप। मानते तो माता पिता सब बराबर हैं, लेकिन जो हृदयगत बात जो है बच्चा माँ से कह पाता है, उतनी बातें बाप से नहीं कहता है। तो हम क्या कैसे पता चले? हम तो बाप हैं, कोई बात नहीं, कैसे पता चलेगा? तब तक भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। वृष्णि वंश के मंत्री भी हैं और बृहस्पति के साक्षात शिष्य, बड़े विद्वान भी हैं और महाराज भगवान के दैत्य सखा हैं। दैत्य सखा का मतलब मैंने कहा ना, बेस्ट फ्रेंड्स, अंतरंग सखा। सखा भी कई प्रकार के होते हैं, स्कूल में तो बहुत सारे सखा बन जाते हैं मित्र में, लेकिन जो अंतरंग सखा होता है, अंतरंग सखा मतलब बचपन का मित्र, जिससे हर बात व्यक्ति हर सुख दुख में उसके साथ रहता है। महाराज उद्धव जी आए और उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु क्या बात है? आप जब देखो तब उदास रहते हो, क्या हो गया? माता पिता परेशान हैं, क्या किसी बात की कमी है यहाँ पर में आपको? कोई दुख है, किसी चीज की कमी है? जो पूछा भगवान से इतना, महाराज हृदय से लगा लिया उद्धव जी को। उद्धव, मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। उद्धव, बात इतनी बस है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत न। उद्धव, मैं ब्रज को भूलना चाहता हूं, लेकिन ब्रज भूलता नहीं। क्यों नहीं भूलता है? यह मथुरा कंचन की नगरी, जहां मणिमुक्ता कमीना। इस मथुरा में किसी चीज की कमी नहीं है, स्वर्ण की नगरी है ये। लेकिन पर जब ही सुरत आवत वासुख की, मगत तरुणा। महाराज, ये दुनिया में कहीं चला जाओ आप, एक से एक वीवीआईपी व्यवस्था मिल जाए, लेकिन जो बचपना गांव में बीतता है और उस बचपन की जो बातें होती है, वो बचपन की यादें महाराज, कभी भी किसी भी अवस्था में आप चले जाओ, लेकिन उसका जो सुख है वह सुख कहीं नहीं मिलता। भगवान कहते हैं यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज पर जब ही सुरत आवत वासुखी ही ओमगत तनु नहीं। उद्धव मोहि ब्रज। उद्धव, मुझे लगता है, भगवान ने उद्धव जी के हाथ को पकड़ लिया है और हाथ को पकड़ करके महाराज गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित। महाराज भगवान उद्धव जी के हाथ को पकड़ करके और कहते हैं, उद्धव, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वो गोपियां, गोप ग्वाल गोप सब मुझे याद करते हैं, और वो याद करते हैं इसलिए मुझे भी याद आती है। ये प्रेम का सिद्धांत है। लोग कहते हैं, महाराज आप हमको भूल गए, अब तो याद भी हम नहीं। कैसे याद नहीं? अगर आप याद करते हैं तो निश्चित है कि वो सामने वाला भी आपको याद करेगा। आप भूल गए हैं तो हो सकता है वो भी भूल जाए। ये अन्योन्याश्रय संबंध है। किसी को आप 10 बार याद करोगे तो निश्चित है उसको भी एक बार जरूर याद आएगी, अरे हाँ वो भी कोई आदमी था मेरे जीवन में। क्या महाराज उद्धव, एक बार तुम जाओ और जाकर के मेरे हिसाब से एक बार तुम पता करो
और तुम तो ज्ञानी हो। पहुंचे हैं वृंदावन में तो देखते क्या है, कहीं पर में गोपियां गाय धो रही हैं, कोई गोपियां, सायंकाल की वेला हो गई थी, चारों तरफ से गो दोहन का जो ध्वनि है वह निकल रहा है, बछड़े कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, गाय रम्हा रही हैं। लेकिन इधर जो गोप ग्वाल वाल हैं, गोप ग्वाल वाल मथुरा जाने वाले मार्ग पर में बैठ करके प्रत्येक दिन प्रतीक्षा करते हैं कि आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। और सायंकाल जब हो जाते कृष्ण नहीं आते हैं तब लौट करके घर चले जाते हैं और रात्रि भर प्रतीक्षा करते हैं कब ये रात्रि जाएगी, सवेरा होगा, मैं मथुरा जाने वाले मार्ग पर मैं जाकर के बैठूंगा, हो सकता है कल कन्हैया आ जाए। आज भी ये गोप ग्वाल वाल प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तब तक मथुरा की ओर से रथ को आते जब देखा तो ग्वाल वाल उछल पड़े, लगता है कन्हैया आ गया। और दौड़ पड़े, रथ के पास जब पहुंचे तो महाराज सब शिथिल हो गए। भैया लगता है इसमें कन्हैया नहीं है, अगर कन्हैया हो तो अब तक तो उछल करके बाहर निकल जाए। तब तक उद्धव जी उस रथ में से बाहर निकले और कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, आप लोगों की बड़ी याद आती है कृष्ण को, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आप लोगों से मिलने के लिए। रो पड़े सभी सखा, वाह रे कृष्ण, परसों की कह करके गया, वर्षों बाद स्वयं नहीं आया, और वर्षों बाद भी याद आई स्वयं नहीं, मित्र को भेजा है। भैया यहाँ से मुझे यशोदा जी महाराना नंद भवन की ओर जाना है। सखान ने कहा, भैया जब से कृष्ण गए हैं तब से नंद भवन का मार्ग कोई नहीं पूछता। क्यों? मार्ग बड़ा सरल हो गया है। ये सामने जो नदी के धार बह रहे हैं, पानी के धार, यहाँ ये धार कोई सामान्य धार नहीं है। तब लाखों बछड़े गाय, गोपियां, गोप ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद बाबा जो दिन रात कृष्ण के वियोग में रुदन करते रहते हैं, उन्हीं के नेत्रों से निकले हुए आंखों के जल की पनारे हैं। और इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां से ये तुम्हें उनका उद्गम मिलेगा, वही स्थान मैया का भवन है, नंद बाबा का भवन है। महाराज चल पड़े हैं और नंद भवन में प्रवेश किया। आवाज लगाई, कोई है? बाबा ने देखा, नंद बाबा पूछे, कौन हो आप? बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, आप लोगों का संदेश लेकर के आया हूँ। फिर तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा लेकर के घर में गए हैं, आंगन में लेकर के गए हैं। और फिर तो नंद बाबा, मैया यशोदा और उद्धव जी पूरी रात महाराज ठाकुर जी की लीलाओं का जो है वर्णन करते रहे। और ऐसे कन्हैया यहाँ खेलता था, ये करता था, वो करता था, ऐसे उधम मचाते हैं, ये करते, ये दिन भर जो है रात्रि भर उन्हीं का। इति संस्मृत संस्मृत्य आनंद कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कंठोद्भवत् पुष्पिं प्रेम प्रसरभिवलः। उसके बाद नंद बाबा पूछते हैं कि उद्धव जी एक बात बताओ, आप तो उनके साथ रहते हो, कभी हम लोग का स्मरण करते हैं कि नहीं करते? कभी मेरे बारे में चर्चा भी करते हैं कि नहीं करते? कभी मेरे बारे में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं? उनको पता भी है कि कोई नंद नाम का कोई आदमी भी है मेरा, ये सब मेरा स्मरण करते हैं कि नहीं करते? उद्धव जी कहते हैं, महाराज दिन रात तो आप ही लोगों के स्मरण में डूबे रहते हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा है। प्रातः काल हुआ, फिर तो उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए यमुना किनारे गए हैं। और गोपियों से जब मिलने के लिए गए हैं तो वहाँ गोपियों से बड़ा सुंदर वार्ता हुई है। गोपियों ने गीत यहाँ भी गाया है, इसका नाम है भ्रमर गीत। बड़ा अद्भुत व्याख्या इस पर में भी किया गया है, कितना बतावें। भगवान उद्धव जी जैसे कहे हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और आप लोगों का संदेश लेकर के यहाँ पर मैं आया हूं,
उसी समय एक काले रंग का भौरा आकर के श्री किशोरी जी के चरणारविंद के पास, तलवे के पास लाल लाल तलवा देख करके मंडराने लगा उनके चरणों के पास। तो कह तो रहे हैं, सुना तो रहे हैं उद्धव जी को, लेकिन इशारा कर रही है भौरे को, अरे भौरे तुम मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि जैसे तू काला है वैसे तुम्हारा मित्र भी काला है, और जैसे तू कपटी है वैसे वो भी कपटी है। जैसे तू पुष्पों के ऊपर में जाकर के उन पुष्पों के रस को चूस करके और उसको फूल को छोड़ करके चला जाता है, वैसे ही तुम्हारा वो मित्र कृष्ण कपटी हम गोपियों को अपने प्रेम के जाल में लगा करके और महाराज छोड़ करके रोता बिलखता हुआ छोड़ के चला गया। महाराज मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूं तुम्हारे मूंछ के ऊपर में ये पीला पीला जो पद्म के कमल के पुष्पों के पराग लगे हुए हैं, ये क्या है? वे कृष्ण जब मथुरा की गोपियों से मिलते होंगे और वो मथुरा की गोपियां अपने वक्षस्थल पर में केसर कुमकुम आदि के लेप लगा करके और तब जो है कृष्ण से मिलने जाते होंगे, और कृष्ण के गले में पड़ी हुई माला, इतना सुंदर साहित्य है महाराज, इतना व्यास जी महाराज का जो है क्या कहें उदाहरण, उपमा क्या कहें। तुम्हारे ये जो गले मूछ में जो लगा हुआ है कमल के पुष्प के पराग, जब वो गोपियों से कृष्ण मिलने के लिए जाते होंगे, उनके वक्षस्थल पर कुछ कुमकुमांकित जो कुछ के ऊपर में लगे हुए जब केसर कुमकुम आदि के जो लेप, और वो लेप इस पुष्प पे लगते होंगे, और वो पुष्प का जो पराग का जो लेप है, उस पराग को लेकर के तुम अपने मूछ में लेकर के मेरे पास तक आए हो। मुझे छूना मत, छुएगा तो जल जाएगा, जल भून जाओगे। मानो एक प्रकार से यहाँ पर में सबत की जो फीलिंग्स है, आभास है, इस आभास को मानो गोपियां प्रकट कर रही हैं। कृष्ण मुझे छोड़ करके ब्रज की मथुरा की गोपियों से मिलते हैं। ये उलाहना जो है, क्योंकि प्रेम में जो उलाहना है इसको कौन काट सकता है? वो तो झेलना पड़ेगा भगवान, क्योंकि प्रेम जहां होगा वहीं तो उलाहना, शिकायतें भी होंगी, अनेक प्रकार की शिकायतें मिलेंगी। आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। तो महाराज ये कपटी तो कपटी का मित्र है, तो मेरे पास में मत आना। तब तक दूसरी सखी कहती, अरे सखी क्या कहें, ये आज का कपटी थोड़ी है, तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। इसके रग में कपट बसा हुआ है। विचार करिए कितनी उच्च कोटि की अवस्था से बोला जा रहा है। भगवान को कहा जा रहा है कि जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। तो कोई सामान्य बात है? खेल है बात। सामान्य इंसान को भी हम आप कह दें ऊपर में कपटी हो तो कहे महाराज लाठी लठोल मार हो जाएगी, लेकिन भगवान को कहा जा रहा है और वो गोपियां कह रही कपटी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रेम के कारण। प्रेम में कुछ भी कहा जा सकता है। गोपियां कहती आप कपटी हो, तो जन्म जन्मांतर आज का कपटी थोड़ी है। कैसे? ये गोपी कहती है देखो पिछले अवतार में, रामा अवतार में ये क्या किया इसने, विचार करो भाई। किसके भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, सबके भाई भाई में झगड़ा होता है। लेकिन एक भाई का पक्ष लेकर के सुग्रीव का, अगर सुग्रीव का इतना ही पक्ष लेना था तो जाकर के बाली के साथ डायरेक्ट युद्ध करते। सीधे सीधे सामने सामने आमने सामने युद्ध करते बाली के साथ में। इतने ही बड़े बुद्धिमान और वीर थे। तो गोपियां का अपना भाव है, लेकिन एक भाई के चक्कर में एक भाई का पक्ष लेकर के और महाराज एक भाई को मार डाला। तब तक एक गोपी कहती इतना ही नहीं, और देखो स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजिता कामयाना। उतना ही नहीं, और देखो बेचारी स्वरूपनखा
क्या गलती किया था उसने? भाई वो भी स्त्री थी, उसके मन में भी इच्छा हुई कि हम भी प्रेम करें। क्या वो सुंदर नहीं थी तो क्या उसको प्रेम करने का मन नहीं था? प्रेम करने का अधिकार था और वो प्रेम का प्रस्ताव लेकर के आई। और ये महान भाव को देखो, ये बुद्धिमान को देखो, उनको क्या किया इन्होंने? स्त्रियम कृत विरूपाम, उसके नाक कान काट लिए। ये कौन सी तरीका हुई भाई? अरे नहीं प्रेम करना था तो न करते, सीधे सीधे मना कर देते, हमको प्रेम नहीं करना है, वो कहीं और चली जाती। लेकिन नाक कान काट दिया, ना खुद प्रेम किया, ना किसी से प्रेम करने लायक रहने दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। तब तक एक गोपी कहती उतना ही नहीं, इसके और पीछे चलो, अपना सर जैसे हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। संकल्प करते समय तो छोटे छोटे पैर दिखाए, इतने छोटे छोटे बामन बन के गए, और जब लेने का समय आया तो इतने बड़े बड़े हो गए महाराज, 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ये आज का कपटी नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। इस प्रकार से गोपियां महाराज ताने देती है। उद्धव जी को समझाया है, उद्धव तुम हमें ज्ञान की बात क्या समझाओ, तुम क्या सिखाओगे मुझे ज्ञान? हम तो प्रेमी हैं, और प्रेम जहां होता है वहां ज्ञान का कोई गुंजाइश नहीं। तुम करना ही है तुम उद्धव, तो एक काम करो, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम की बात प्रेम ही जान सकता है। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। उसी प्रकार तुम ज्ञान की बात मेरे यहाँ पर मत करो, क्योंकि जिस ज्ञान की बात को लेकर के तुम यहाँ पर में आए हो, यहाँ ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम वो प्रेम दीवाना। ए ओधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ए ओधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हे ओधव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हे ओधव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ नियम नहीं होगा, वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम के पास में ज्ञान का कोई मतलब नहीं। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। अभी यहाँ ज्ञान हो जाए कि आप हम जो है ये हमसे छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये है वो है, तो रस नहीं आ सकता है। लेकिन जब प्रेम की बात आएगी तो सारा ज्ञान पीछे रह जाएगा और केवल केवल रस ही रस बचेगा। इसलिए गोपियां कहती हैं मैंने अब इस शरीर में ज्ञान का कोई स्थान बचा ही नहीं महाराज। तुम हमको ज्ञान पिला रहे हो आकर के, जो कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है, अजन्मा है, निर्गुण है, उसके न हाथ है न पैर है। ये जो ज्ञान की तुम बूटी मुझे पिला रहे हो तब, अब यहाँ इस ज्ञान की का कोई स्थान नहीं। तन मन जीवन श्याम का
करना है मेरे लिए तो मेरे लिए पर एक उपकार कर दो। तो कौन सा उपकार कर दें आप? ले जाओ हरि शरण ले जाओ, पूछे आंसू को लेकर के आओ। और जब भगवान के पास सुंदर के पास जाओगे और वो जब कुशल के बदले में कहियो जा इस प्रेम का एक तुच्छ नजराना, कहियो जा इस प्रेम का एक तुच्छ नजराना, उद्धव जिसको तुम योग की बात कहते हो, ज्ञान की बात कहते हो, सुन लो मेरा योग और मेरा ध्यान और मेरा ज्ञान क्या योग है। अब मेरे जीवन का एक ही मात्र योग है और एक ही मात्र संयोग है। क्या है? प्रेम डोर में बंधरा जीवन का संयोग, प्रेम डोर से बंधरा जीवन का संयोग। करना उनका स्मरण कर, यही हमारा योग, चरण की गोपियों को जब भगवान ये उद्धव समझा रहे थे, उद्धव जी गोपियों से कहती है कि कृष्ण निर्विकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है, अपने ज्ञान की बातें, विशिष्ट अद्वैत की बातें समझा रहे थे उद्धव जी ने। तो गोपियों ने कहा कृष्ण उद्धव चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ब्रह्म परमात्मा कृष्ण अद्वैत हैं, ये से हैं, लेकिन मैं करूं क्या? अब तो जो होना था सो तो हो गया। ऊधो मन न भय 10-20 मन तो है नहीं कि चलो एक मन तुम्हारे निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लगा, एक ही मन है और उस मन को तो कृष्ण लेकर के चले गए। एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, ऊधो मन न भय 10-20, मन तो 10-20 है नहीं। और उसी समय श्याम सुंदर से कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा महाराज वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रो रहे थे, आप बिलख बिलख करके रो रहे थे, यहाँ मैं मुझे अबेजा संदेशा लेकर के और यहाँ खुद रोने में यहाँ पहुंच भी गए। भगवान कहते हैं भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मन क्वचित
यथा भूतानि भूतेषु खं वा यत्नकृजलं महि। भगवान कहते हैं इन गोपांगनाओं के साथ कभी भी मेरा वियोग होता ही नहीं है। प्रेमी के साथ मेरा वियोग कैसे हो? प्रेमी के हृदय में कहीं न कहीं अंतिम सांस तक तो जो है अपने प्रियतम का कुछ न कुछ स्मरण तो आता है। भगवान कहते हैं उद्धव, मुझे वास्तव में संदेश लेने का बहाना था, मेन तो काम था तुम्हें प्रेमी बनाना। और उद्धव जी महाराज इन गोपियों के बीच में रह करके ऐसे प्रेमी बन गए हैं, ऐसे प्रेमी बन गए हैं, जो उद्धव जी कहे थे कि मैं जाऊंगा और कुछ ही देरों में चले आऊंगा, वापस लौट करके चला आऊंगा। सो उद्धव जी महाराज वास कति चिन्मासान, कुछ महीनों तक रहे महाराज। और उद्धव जी जो उद्धव इसलिए कहा शास्त्र महापुरुषों ने ऊधो सूधो है चले। उद्धव जी का जो ज्ञान था वह ज्ञान का जो चादर थे ना, वो चादर गुदरी हो गया था। इसलिए आज भी एक जगह है जहां पर में वृंदावन में, उसका नाम ही है ज्ञान गुदरी। कितना अच्छा तो वहां बैठी थी। अब यहाँ पर वहां तो कम से कम नींद आवे तो वहां बैठे, अब यहाँ तो लटिए जाइए नीचे नींद आवे तो। जहाँ एक लोग को नींद आता है वहां दूसरों को नींद आता है दुनिया में। हाँ हाँ, ये नियम है। इसलिए लोग कहते हैं ना गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में जो है जिसको नींद आने लगता है कहते उठो यहाँ से किनारे हो, तुम सोओगे अपने भी सोओगे, ड्राइवर को भी लेके जाओगे। यहाँ तो हमारे भैया पहली जजमान और अभी का वर्तमान जजमान, दोनों जजमान इकट्ठे हो गए हैं और दोनों सोने वाले हैं। अब ना अब तो ठीक है, मजा करा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जो उद्धव जी कहे थे कि मैं जाऊंगा कुछ क्षण में, कुछ दिन में लौट के आ जाऊंगा, लेकिन उद्धव जी बहुत महीनों बाद लौटे। और जब चले हैं तो क्या करते हैं, तो ब्रज की गोपांगनाओं के चरणों की धूल की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु विविक्ष्णशः। और उतना ही नहीं, उद्धव जी जब आए हैं महाराज, क्या बताएं, वर्णन नहीं किया जा सकता। पैर कहीं रख रहे हैं, पर कहीं रहा है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, पूरे शरीर में ब्रज रज लगा हुआ है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आसाम हो शरण रेणु साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। महाराज मेरा जन्म होवे तो वृंदावन के किसी लता पौधा में मेरा जन्म हो जाए, ताकि जब वृंदावन की वो स्त्रियां, वृंदावन की ये गोपियां जब चलेंगे और जब इनके चरणों की धूल उड़ेंगे और जब मेरे शरीर पर में पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे नाथ, देना हो तो बस एक ही चीज देना, वृंदावन का कोई पर लता पौधा बना है। उद्धव जी बिलखते हुए रोते हुए आए हैं और उसके बाद भगवान ने देखा आज तुम पूर्ण रूप से प्रेमी हो गए, वही वृंदावन लग रहा है। भगवत प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम किसको किसको चाहिए, हाथ उठाइए। सबको नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जिसको चाहिए कृष्ण प्रेम की अगर प्राप्ति करनी है तो उसका एकमात्र उपाय है, क्या करना पड़ेगा, जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे
जैसे कुंभकर्ण केवल खाने के लिए उठता था, 6 महीने में जब एक बार भूख लगती थी तो महाराज उठे, फिर ढकल के खा ले, फिर सो जाए, मांगे सनीद मांस खटकेरी। तो ऐसे मुचकुंद जी महाराज लेकिन देवताओं की सेवा किए थे, तो आज ये नींद भी सफल हो गई। देव कार्य किए थे। अच्छे काम में अगर हमारा जीवन बीतता है तो कहीं न कहीं देर सही लेकिन कहीं न कहीं उसका फल अच्छा ही मिलता है। महाराज भगवान आए, अपना पीतांबर लेकर के मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और अंदर चले गए। कालियावन आया, मुचकुंद को ही भगवान समझ करके एक लात लगाया। मुचकुंद महाराज की नींद खुली तो आंख पर ज्योति पड़ते ही, रोशनी पड़ते ही जल करके भस्म हो गया। फिर तो भगवान आए हैं और मुझे सबसे पहले दाऊ भैया का विवाह ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जब तक आप यहाँ आए तब तक तो कई बार चतुर्युगी बीत, और द्वापर का भी श्री बलराम जी के साथ आप अपने बेटी का विवाह करो। आपस में वार्ता करते हैं, तब तक धीरे धीरे रुक्मिणी जी भगवान के रथ के पास पहुंच गए। रथ में और लेकर के जैसे चले हैं, लेकर चले तो कुछ दूर चले हैं तो रुक्मिणी जी ने रुक्मिणी को पता लगा। रुक्मिणी ने कहा अरे कृष्ण, सब लोग बैठा दीजिए, सब लोग ठहर जा, ठहर जा। भगवान ने देखा एक बार, फिर तो कहा कोई बात नहीं, तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने अपनी तलवार से रुक्मिणी के आधे बाल, आधी केस, दाढ़ी, आधी मूछ, इन सबको काट करके महाराज धक्का मार करके भगा दिया। अब रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारका में आए हैं और द्वारकापुरी में भगवान का दिव्य बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ विवाह संपन्न कराया गया है। तो आइए हम लोग भी ठाकुर जी के विवाह में प्रवेश करेंगे और विवाह के साथ साथ, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो विवाह के साथ साथ होली का भी थोड़ा आनंद ले लेंगे। महाराज भगवान दूल्हा वेश में तैयार होकर के जब चले हैं ठाकुर जी, तो महाराज वो सखाओं ने बड़े धूमधाम से ठाकुर जी के दूल्हा वेश का वर्णन किया है। अरे रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तियां मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तियां, रुक्मिणी वल्लभ की करके दूल्हा वेश में जाता है तो महाराज लोगों की कहते महाराज नजर न लग जाए, कितना सुंदर लगता है। और परब्रह्म परमात्मा जब दूल्हा वेश में प्रकट हुए हो तो फिर कहना ही क्या है। ये है कटारी काट गई जग में शब्दों में ये पद है। और किनका पद है? अयोध्या के रसिक सम्राट श्री रामहर्षण दास जी महाराज, रामहर्षण कुंज वाले सरकार का पद है, ये उन्हीं का भाव है। और जैसे एक प्रकार से रास का भाव है, ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान। आचार्य कहते हैं छोर क्यों लेनी अलख नगीनिया, अलख
मन को लुभाए जाए रे। महाराज ठाकुर जी को दिव्य दूल्हा रूप में श्रृंगार करके सखाओं ने तैयार किया और उसके बाद श्री किशोरी जी की बारी आई, रुक्मिणी जी को सभी सखियों ने, और फिर पूरी द्वारकापुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया है। और फिर माताओं ने सखियों ने सुंदर गीत गाया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ वैदिक रीतियों को का पालन करते हुए, लौकिक रीतियों का पालन करते हुए, और उसके बाद सारे परिवासियों ने सुंदर विवाह की पद्धति का निरूपण किया है। आइए एक पद के साथ हम लोग भी विवाह के आनंद लेकर के बाल्यार्पण करके और फिर उसके बाद एक होली से करके, हमारा तो विचार था सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी और जो चलाने वाला होगा बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन श्याम की सुंदर मूरत, श्याम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं।
शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, आज मेरे 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 शाम साथी है। बोल भागल सरकार की जय हो। मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले में चंदी माला, गले में चंदी माला, मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले में चंदी माला, गले में चंदी माला, चांद सा रूप है इनका, चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंद लाला, बड़ा सुंदर नंद लाला, मधुमंगल सीता माने तो धूम मचाई है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, ओ शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, ऐसा लगता है पूरे संसार में साथी है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, आज मेरे शाम साथी है, शाम के साथ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, बड़े रुक्मणी के भरता, बने रुक्मणी के भरता, बड़े रुक्मणी के भरता, बने श्याम बने हैं, श्याम बने हो मधुमंगल सीता माने तो धूम मचाई है, आज मेरे शाम साथी 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 है, ओ शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, शाम साथी है मेरे धन शाम साथी है, आज मेरे 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 शाम साथी है। बोल हाथ लगे सरकार की जय हो। बोल लाल सरकार की जय। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बन है दुल्हा, हो जोड़ी का जवाब, दूल्हा बन है दुल्हा, हो जोड़ी का जवाब, दूल्हा बने दुल्हा जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं,
सभी लोग बैठ जाइए, बैठ के आनंद लीजिए। हेलो कृपया निवेदन है कि बैठ जाइए ना, बैठ के आनंद लीजिए। क्या हुलस्थुल काहे के लिए कर रहे हैं भैया? सभी आदमी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए और जितना आनंद लेना है लीजिए। आप लोग इतना मेहनत से कथा सुने और उसका कोई मतलब परिणाम उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है। कृपया इतना तो मदद कीजिए कि बैठ तो जाइए, कम से कम बैठ के लीजिए ना, आनंद कितना लीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बना है नंदला, दूल्हा बने नंदला, दूल्हा बने है नंदला रे हो दूल्हा जवान, दूल्हा बने नंदला रे दूल्हा जवान। सरकार की जय जय श्री राधे। महाराज सारे ब्रजवासी, सारे सखा लोग और सभी द्वारकावासी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम के साथ श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाया है। तो हम लोग भी अब मना चुके हैं और समय भी अब अपनी मर्यादा में है, इसलिए अब दुल्हा दुल्हन सरकार के विवाह के पश्चात दूल्हा सरकार की आरती हम लोग कर लेंगे और उसके बाद अब तक होली से होली, अब की होली कल की होगी। कल होली होगी और कल रुद्राभिषेक शिवरात्रि भी है, तो शंकर जी की होली होगी। तो महाराज आइए अब भगवान जी की हम लोग दूल्हा सरकार की हम लोग आरती उतारें और आरती के सत्र को यहीं पर विश्राम दें। एक दिन की कथा और शेष मात्र रह चुकी है। कल का शेष मात्र बचा है, तो कल आप लोग निश्चित जो आज तक नहीं भी आए हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो अंत में निश्चित सुधारें कल के सत्र में।
क्योंकि अंत में ही सब व्यवस्था होती है और एक दिन का बचा है। आइए हम लोग दूल्हा दुल्हन सरकार की आरती और आरती के बाद प्रसाद लेकर के भगवान के विवाह का प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएंगे और पुनः कल हम लोग आइए यजमान जी हमारे जल्दी से श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आप लोग भी बैठे बैठे आरती का आनंद, क्योंकि पीछे बहुत लोग खड़े हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है, तो बैठे बैठे आनंद लेंगे। यहाँ खड़े भाई वहीं से गाओ सखिया आरती पिया और प्यारे की, भानु दुलारी की, गिरिवर धारी की। गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारे की, भानु दुलारी की, गिरिवर धारी की। बोला जी गाओ सखिया ललित किशोरी प्यारे बरसा